स्टोरी की शुरुआत क्वीन सिटी थर्ड हाई स्कूल से होती है, जहाँ पे कोई हमारे प्रोटैगनिस्ट यही बे से कह रहा होता है तुम्हारी अवेकनिंग वैल्यू 0 है। और हम देखते हैं यही बे अपनी अवेकनिंग टेस्ट कर रहा होता है। ये देखते हुए वो भी काफी साधारण होता है। तभी एक लड़का उसे देखते हुए कह रहा होता है इस 0 अवेकनिंग वैल्यू के साथ यही भी एक ऐसा इंसान है जिसे गॉड के जरिए अबेंडेड कर दिया गया है। तभी एक लड़की भी कह रही होती है हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है, कोई ऐसा पर्सन जिसे भगवान ने अबेंडेड कर दिया हो। आखिर वो हमारे किंग सिटी थर्ड हाई स्कूल में क्यों अपीयर हुआ है, इसे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ के टीचर डीन कह रहे होते हैं ये भाई तुम्हारी अवेकनिंग वैल्यू तो 0 है, उसी के साथ तुम्हारे अवेकनिंग के 1 दिन बीत चुके हैं और इसी के साथ तुम अवेकन करने में काबिल नहीं हो पाए और स्कूल की रेपुटेशन की वजह से तुम्हें इस स्कूल से बस ड्रॉप आउट की जरूरत है। ये सुनते हुए ये भी काफी साधारण हो जाता है। वो कह रहा था क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है जिससे कि जिसकी अवेकनिंग वैल्यू लो होती है उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तभी कोई इसे एक पत्थर से हिट करता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अब ये कौन है। तभी इसके सामने एक लड़का आता है जो कि उससे कह रहा होता है एक ऐसा इंसान जिसे गॉड के जरिए अमेंडेड कर दिया गया हो, उसे तो समाज में भी नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ और हमारे स्कूल में भी मत रहना। तो उसके साथ लोग कह रहे होते हैं हाँ उसे बाहर निकाल दो, वो कमीना यहाँ पे कैसे रह सकता है, इस तरह के बुरे आदमी को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बस यहाँ पे हमारे लिए बदकिस्मत लाएगा, हो सकता है इसके रहने से भगवान हमसे भी नाराज हो जाए और हमें भी अमेंडेड कर दे, इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और सभी उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं, वो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा वाला कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि लिया होती है, वो कह रही होती है बस करो, तुम लोगों को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग जो अभी कर रहे हो वो सब करना बंद करो, तुम लोग अपने क्लासमेट के लिए इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो जो कि तुम्हारे साथ 3 साल से है, तुम उसे ऐसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ले आओ तुम उसके करीब मत जाओ, वो कोई ऐसा है जिसे गॉड ने अबेंडेड कर दिया है, अगर तुम उसके करीब जाओगे तो हो सकता है कि गॉड तुम्हें भी अबेंडेड कर दे और हो सकता है इसकी वजह से तुम भी अवेकन ना हो पाओ, तो हो सके तो उससे दूर हो जाओ। ये सुनते हुए ली आओ ये भी के पास जाती है और कह रही होती है ये भी कभी हार मत मानना, ये शायद कोई एरर हो सकता है लेकिन तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए, भले ही ये कोई एरर ना हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अवेकन नहीं हो पाओगे। लो और हाई अवेकनिंग वैल्यू इसका यूज रेफरेंस के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अवेकनिंग वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी लेकिन वो अवेकन होने में फेल हो चुके थे। इसी के साथ कुछ लोगों के पास बहुत ही ज्यादा लो अवेकनिंग वैल्यू थी लेकिन उन्हें गॉड की ब्लेसिंग मिली, तो तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। ये सुनते हुए यही भी उससे कह रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अवेकनिंग वैल्यू बिलीव और टैलेंट से हाईली कनेक्टेड है, यहाँ तक कि मैं उन गॉड पर भी भरोसा नहीं करता। इसी के साथ हमें बताया जाता है लगभग 3000 साल पहले बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और अनोन मॉन्स्टर अचानक से इस दुनिया में अपीयर हुए। वो ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मचा रहे थे, जो कि देखते हुए ह्यूमन ने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया लेकिन फिर भी ह्यूमंस उन्हें हरा नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वो सारे मॉन्स्टर और भी ज्यादा म्यूटेट हो गए और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए और इनसे पावरफुल मॉन्स्टर के बीच 4 बीस्ट किंग पैदा हुए और इस चारों बीस्ट के लीड में ह्यूमन की टेरिटरी उस पर बहुत ही तेजी से कब्जा हो गया। जबकि सिविलाइजेशन खत्म होने वाली थी, उसकी एग्जिस्टेंस मिटने वाली थी, लेकिन अचानक 2 गॉड स्टैचू डिसेंडेड स्काई से अपीयर हुए और इंसानों ने गॉड स्टैचू का प्रे करके उनकी ब्लेसिंग पाए और उन्हें सुपर पावर एबिलिटी मिली जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और जिसकी जितनी ज्यादा हायर अवेकनिंग वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होगी कि वो अवेकनिंग डे के दौरान गॉड की ब्लेसिंग पा सकेगा और एक अवेकनर बन जाएगा। जबकि कम अवेकनिंग वैल्यू वाले लोगों को फेलियर माना जाता है, वो ऐसा नहीं कर पाते और वो बस नॉर्मल ह्यूमन बन के रह जाते हैं। जिनकी अवेकनिंग वैल्यू 10 और उससे कम होती है उन्हें ऐसे लोगों के रूप में माना जाता है जिन्हें गॉड ने अबेंडेड कर दिया हो। गॉड उनसे हेट करते हैं और उनकी वजह से सभी के सभी लोग भी उनसे हेट करते हैं। पर्सन में यही बेईमानी मन कह रहा होता है 3000 साल बीत चुके हैं और हर कोई गॉड के पावर पर भरोसा करता है सिवाय मेरे, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन को चेक करो, जहाँ पे वो लियाओ की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। वो मनीमन कहता है हालांकि मैं अवेकन नहीं हो सकता लेकिन मुझे एक अननोन सिस्टम मिली जो कि गॉड के ब्लेसिंग के बराबर है, मैं कुछ ऐसा हूँ जो कि सिस्टम के साथ मर्ज हो चुका है और मेरा रास्ता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, मास्टर को मार के लेवल अप करना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है और मनीमन कहता है वो कमीने लोग वो बस पागलों के एक झुंड है और कुछ नहीं। मेन अवेकनिंग डे में जो लगभग 100 दिन बाद है, मैं उस दिन सभी लोगों को हैरान कर दूंगा और मुझे गॉड की ब्लेसिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। ये कहते सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम मेरी स्टेटस विंडो को चेक करो, जहाँ पे उसकी लेवल 1 होती है और उसकी प्रोफेशन स्टूडेंट होती है। वो कह रहा होता है लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करनी होती है। इसी के साथ कमजोर टैलेंट वाले लोग ऐसे पड़ाव में फंस जाते हैं जहाँ पे वो
हमेशा पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो हमेशा से ही नीचे रह जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत है जिससे मुझे एक्सपी मिलेगी और जिससे मैं आसानी से अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। तो आज से चलो ग्राइंडिंग करना शुरू करते हैं। कहते ही वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तो मेरी ग्राइंडिंग बात तुम लोगों से शुरू होगी। और ये कहते वो चीटी को देख रहा होता है, जो कि देखते हुए चीटी भी कह रहा होता है क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है। तब सिस्टम उसे एक वार्निंग देती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि छोटी चीटियां लेवल डिजर्व नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर तुम इन चीटियों को मारोगे तो तुम्हें 0.01 एक्सपी मिलेगी, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सिस्टम उसे एक सुझाव देता है जहाँ प्लेयर को और भी ज्यादा इफेक्टिव लेवल अप मेथड का यूज करना चाहिए। ये देखती है वो कह रहा होता है ये भी सही है, एक एक करके मारना है, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, शायद मुझे इन चीटियों को एक साथ मार देना चाहिए। और ये कहते हुए स्प्रे लेते हुए उन सारे चीटियों को मार डालता है, जिससे कि उसे बहुत सारा 0.01 एक्सपी मिलता है। ये सब करते हुए वो एक ईविल हंसी दे रहा होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, जब इंसान उन पर डोमिनेट करते हैं तो चीटियां काफी ज्यादा डरती है। तभी उसको ये सब करते हुए एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा देखता है। तो छोटा बच्चा उसे देखते हुए अपने दादाजी से कह रहा होता है ग्रैंडपा क्या ये बिग ब्रदर चीटियों के साथ खेल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वो इन चीटियों को मार रहा है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसके दादाजी उससे कह रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे बनो और इससे कुछ भी मत सीखना, ये एक बेकार आदमी है। दूसरी तरफ यही बे उन चीटियों को मार रहा होता है। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने 100 चीटियों को मार डाला है, जिससे कि उसे एक हिडन मिशन मिलता है जहाँ पे उसे 24 घंटे के अंदर 10,000 चीटियों को मारना है। इसके साथ मिशन रिवॉर्ड स्किल बुक होती है जो कि एंट्स की ग्रेट स्ट्रेंथ के बारे में होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या एक स्किल बुक, ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। चीटिया मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर 1 घंटे बाद वो ये सब करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। वो कह रहा होता है सिस्टम तुम सही थे, चीटियों को मारना ये काफी ज्यादा हार्ड है, ग्राइंडिंग के लिए इसमें न सिर्फ टाइम लगता है बल्कि ये काफी ज्यादा टायरिंग भी है। तभी उसे सिस्टम कांग्रेचुलेट करता है और उसे बताया जाता है कि उसकी लेवल 1 बढ़ चुकी है, यहाँ पे उसकी लेवल अभी 2 हो चुकी होती है। इसी के साथ उसकी एट्रीब्यूट पॉइंट भी 2 हो चुकी होती है। ये देखते हुए वो काफी खुश होता है और मन मन कहता है क्योंकि इस मिशन की रिवॉर्ड चीटिया की ग्रेट स्ट्रेंथ है तो ये शायद स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकता है। इसी के साथ जैसे उसकी एट्रीब्यूट बढ़ती है उसे एनर्जी फील होने लगती है। वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी फुल हो चुकी है, तो ठीक है अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है और मैं और भी चीटियों को मार सकूंगा। और ये कहते ही वो काफी खुश होते हुए उन चीटियों को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए वो बच्चा कहता है लगता है बिग ब्रदर आज बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। ये देखते हुए वो दादाजी मन ही मन कह रहा होता है ये बच्चा 1 घंटे से ज्यादा समय से स्प्रे कर रहा है, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पोते से कह रहा होता है बेटे अच्छी बनो और अच्छे से पढ़ाई करो और इस तरह के लड़के से दूर रहो। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये बे 10,000 चीटियों को मार चुका होता है। इसी के साथ उसकी मिशन भी कंप्लीट हो चुकी होती है, जो कि देखते हुए वो काफी खुश होता है और कहता है आखिरकार ये पूरा हो चुका है, तो चलो देखते हैं अब मुझे क्या मिला है। इसी के साथ वो सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है एंट की पब्लिक एनिमी, तो जब भी एंट रेस प्लेयर की सेंट को स्मेल करेगा तब वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाएगी और बैजक मोड में चली जाएगी, फिर वो उस प्लेयर पे अटैक कर देगी। एंट रेस का सामना करने पर प्लेयर को और भी ज्यादा फायदा होता है, जिससे कि एनिमी की लड़ने की एबिलिटी 50% कम हो जाती है। ये स्किल तो काफी ज्यादा ग्रेट है। इसी के साथ वो देखता है कि एंट्स की ग्रेट स्ट्रेंथ वो उसकी स्ट्रेंथ को 10 टाइम बढ़ा देगी और इसकी ड्यूरेशन 3 मिनट तक रहेगी। देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है 10 टाइम तक इंक्रीज हो जाएगी, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से भिड़ता हूँ तो मैं इस स्किल को एक्टिवेट करके उससे जीत सकता हूँ और इसे ओवर पावर कर सकता हूँ। नाइस, ये तो काफी अच्छा है, लगता है मुझे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहता है वो इस स्किल को लर्न कर लेता है और कहता है ये तो पूरा हो चुका है। इसी के साथ वो एक पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को घूरते हुए कह रहा होता है तो चलो देखते हैं इस स्किल की पावर को आजमाते हैं। इसी के साथ वो अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से पंच करता है, जिससे कि वो पेड़ पूरी तरीके से उड़ जाता है। ये देखते हुए वो कहता है ये स्किल तो कमाल का है, अगर मैं इसे हिट करता हूँ तो माइक टायसन भी इसके आगे जीत नहीं सकता है ना, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ वो वापस जाने लगता है। अभी उसके पीछे कोई उसे बहुत ही जोरों से पत्थर फेंक मारता है, लेकिन ये भी इस बार उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए वो आदमी उसे कह रहा होता है तो इस बार तुमने पकड़ लिया और इस बार तुम्हें चोट नहीं लगी है, मुझे लगता है कि तुम अभी भी लकी हो, लेकिन फिर भी गॉड ने तुम्हें अबैंडन कर दिया है तो यहाँ से चले जाओ, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं। अगला पत्थर जब मैं मारूंगा तब वो नहीं चुकेगा। लेकिन ये भी वहाँ से नहीं जाता, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे हो। तभी यही भाई उस पत्थर को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये ऐसा कैसे कर सकता है। तभी
यही भी अपने बैग को फेंकते हुए काफी तेजी से उस बंदे पर अटैक करता है और उसे बहुत ही जोरों से पंच मारता है और इसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कह रहा होता है इम्पॉसिबल, ऐसे इंसान को जिसे गॉड ने अबैंडन कर दिया है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। उसे देखते हुए ये भी हंसते हुए कह रहा होता है, लगता है मैंने इसे इजीली कर दिया है, तो इसलिए तुम्हें इसे याद रखना होगा और तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि मैं अवेकनर बन के ही छोड़ूंगा। इसी के साथ अगर तुम लोग फिर से मुझे उकसाने की कोशिश करते हो तो अगली बार मैं आसानी से नहीं जाऊंगा और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और जो लोग इस बात से खुश नहीं है वो लोग बाहर आ सकते हैं और मेरा सामना कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग भाग जाते हैं। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है, ये बस बेकार से लोग हैं। तभी उसे लियाओ देख लेती है और मनी मन कहती है, ये भी जो कि गॉड से अबैंडन हो चुका है, आखिर उसके पास ऐसे स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है, वो तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी क्लास में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, हाल में क्वीन सिटी में बिना चेहरे वाले इंसान को देखने का इश्यू सामने आया, तो प्लीज इसके लिए एक्सट्रीमली प्रिपेयर रहना। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उससे पहले कि वो सभी इन्फॉर्मेंस टीम के जरिए एलिमिनेटेड हो जाए, उससे पहले बिल्कुल भी अकेले ना रहना, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। जो कि सुनते हुए ये भी मनी मन कह रहा होता है, फेसलेस आदमी वो एक डी रैंक का पर्सन है, उसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके चेहरे की कोई भी बनावट नहीं है। वो लंबा और एक बड़ा शरीर वाला इंसान है जो कि सीमेंट से भरा हुआ है। वो काफी ज्यादा टफ है और जब तुम्हारा सामना फेसलेस आदमी से हो तो कभी भी उसके चेहरे को देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें मार डालेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो टीचर कह रहे होते हैं, फेसलेस मैन के ताकतवर होने के बावजूद इसकी स्पीड धीमी होती है, तो अगर किसी को इसका पता चलता है तो तुरंत इन्फॉर्मेंस टीम को कांटेक्ट करना। क्या तुम समझ चुके हो? तो सभी लोग कह रहे होते हैं, ठीक है सर, हम लोग समझ गए। दूसरी तरफ ये भी मनी मन कह रहा होता है, ये दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, मुझे जल्द ही अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इसी के साथ चींटियां अब मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकती है, मुझे कोई बड़ा हाथ मारना होगा। और फिर कुछ समय बाद वो अपने घर चले जाता है, जहाँ पे हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मुर्गियों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है, जिससे कि उसकी एक एक करके एक्सपी बढ़ रही होती है। वो मुर्गों का कचुम्बर बना रहा होता है और मनी मन कहता है, इन मुर्गों को मार के मुझे और भी ज्यादा एक्सपी मिल रही है, लेकिन मेरे पास इतनी सारी मुर्गियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इसी के साथ उन मुर्गियों को मारने की वजह से उसे एक स्पेस इन्वेंट्री मिलती है और एक सिस्टम स्टोर मिलता है। इसी के साथ गोल्ड ट्रेड सिस्टम भी मिलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, इसलिए मैं कॉम्बैट एबिलिटी के साथ इन क्रीचर को मार सकता हूँ और सिस्टम के हिडन फंक्शन को पा सकता हूँ। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम इस गोल्ड को मनी में एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे उसे जितने भी गोल्ड मिले हुए होते हैं वो सब एक्सचेंज होके पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, मैं जितनी हायर कॉम्बैट एबिलिटी वाले क्रीचर को मारूंगा मुझे उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। इसी के साथ गोल्ड को असली पैसे में बदला जा सकता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो जैसे की उम्मीद थी वो बिल्कुल सही है, सिस्टम का यूज करना ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी को मारना होगा। इसी के साथ इतने सारे पैसों से मैं और भी ज्यादा चिकन को खरीद सकता हूँ, तो फिर से स्ट्रॉन्ग बनने के रास्ते में ये मेरा और एक कदम है। तो चलो चिकन से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ वो मार्केट में चले जाता है और उस शॉप में वो सारे के सारे पैसे देते हुए कह रहा होता है, बॉस मैं यहाँ के सारे चिकन को खरीदना चाहता हूँ। इसी के साथ वो आदमी उसे सारे के सारे चिकन को दे देता है, जो लेते हुए ये बेखुश होते हुए घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पे वो एक खाली जगह को देखता है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता। ये देखते हुए उसे एक शैतानी दिमाग आता है और वो उन सारे मुर्गियों को काटने लगता है और उन्हें मार के उसे एक्सपी मिल रही होती है, जिससे कि उसकी लेवल 3 हो जाती है। ये देखते हुए वो एक ईविल हंसी देता है और कहता है, ग्रेट, लेकिन अभी मुझे चिकन को मारने से और भी ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है, लगता है अब मुझे कोई और बड़ा शिकार ढूंढना होगा। तभी पीछे से कोई आवाज आती है, जो कि देखते हुए वो पीछे मुड़ता और कहता है, वहाँ पे कौन है? तभी एक छोटी सी बच्ची उसे देख रही होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती, मॉम ये कैसा अजीब सा इंसान है, आखिर ये परवड़ यहाँ पे क्या कर रहा है? जो कि देखते हुए उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और झाड़ू लेते हुए कह रही होती है, ये कौन कमीना है जो कि मेरे बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये देखते हुए ये भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, नहीं मैं नहीं था। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, ये कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन वो लेडी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती और झाड़ू से उसकी बड़ी धुलाई करती है, जिसकी वजह से ये भी का चेहरा सूज जाता है। वो कह रहा होता है, ये तो बस एक गलतफहमी थी। वो मन मन कहता है, नहीं ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ मुर्गियों को मारने से लेवल अप करना बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है और इसकी वजह से मुझे परवट कहा गया, तो इसीलिए मुझे लेवल अप होने के लिए और कोई तेज तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे एक आवाज आती है, एक बंदा कह रहा होता है, लावली मैंने सुना है कि लाव कियान ने उस स्लाउटर हाउस को फिर
से छोड़ दिया है। तो वो दूसरा बंदा कहता है ऐसा कहा जाता है कि उस बुचर ने अपने हाथ को ही काट लिया था, ये बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है ना। लाओली कहता है लाओ कियान, ये स्लाउटर हाउस बिजनेस काफी अच्छा है लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए लाओ कियान बहुत ही ज्यादा बिजी रहेगा। ये सुनते हुए ये भी कोई आइडिया आता है। वो मनीमन कहता है क्या स्लाउटर हाउस, अरे हाँ मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। और इसी के साथ वो उन दोनों के पास अपने डैगर को लेते हुए पहुँच जाता है और कहता है हे सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये सुनते हुए वो दोनों आदमी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है अरे इतना गलतफहमी मत करो, मैं बस पूछना चाहता था कि वो स्लाउटर हाउस क्या वहाँ पे अभी भी लोगों की कमी है। और फिर कुछ समय बाद वो स्लाउटर हाउस में चले जाता है जहाँ पे काफी सारे सुअर के मांस होते हैं। वहाँ पे वो अपना एक जॉब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेके आता है और उस दुकान के मालिक को अप्लाई करता है। वो उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आपने अपने हाथ को कटवाने के बाद बुचर को छोड़ दिया है। तो वो आदमी कह रहा होता है तो क्या हो गया, लेकिन मेरा ये बिजनेस ये बहुत ही छोटा है। ये सुनते हुए ये भी उसके पास आता है और कह रहा होता है बॉस मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एक फ्रूटफुल बिजनेस डील करना चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है क्या एक फ्रूटफुल बिजनेस। ये भी उससे कहता है मैं एक बड़ी अमाउंट में चिकन्स और डक्स और काव को खरीदना चाहता हूँ, वो भी मेरे अवेकनिंग की तैयारी करने के लिए। ये सुनते हुए वो आदमी कहता है क्या न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, क्या ऐसा तुम कर सकते हो, आखिर तुम इतने सारे मांस को अकेले कैसे खाओगे। तो ये भी कह रहा होता है मेरे पास क्लासमेट का एक ग्रुप है तो चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा भी मिस नहीं करूंगा, सब खा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। ये सुनते हुए वो आदमी कहता है क्या, अब ये किस तरह का रिक्वेस्ट है। तो वो कहता है मैं एक स्लॉटर बनना चाहता हूँ। इसके साथ कुछ देर बाद वो उन सारे के सारे मुर्गियों को काट रहा होता है जिससे कि उसे एक्सपी मिल रही होती है। ये देखते हुए वो काफी खुश होता है और मनीमन कहता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, डेवलप करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और चिकन के अलावा बड़े साइज के एनिमल वो भी यहाँ पे मौजूद है जिससे कि मुझे और भी ज्यादा एक्सपी मिलेगी। ये कहते हुए वो एक गाय को देखता है और हंसते हुए कह रहा होता है मुझे दोष मत दो, तुम लोगों को मारना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम्हें मारकर मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। ये देखते हुए वो गाय घबराने लगता है और वहाँ से कूदते हुए भागने लगता है, जो कि देखते हुए ये भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है भले तुम कूद कर भाग जाओ लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, तुम्हारा मानना जरूरी है। ये कहते ही वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और कहता है प्यारे गाय भागना बंद करो और स्ट्रगल मत करो। इसी के साथ वो गाय भागते हुए एक एरेना के सामने यानी कि खाली जगह में पहुंच जाता है और उसके सामने कोई भी जगह नहीं होती है। क्योंकि देखते हुए ये भी हंसते क्या रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है, अब तुम और दौड़ नहीं सकते हो, अब तुम मारे जाओगे। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ उसे मार डालता है और कह रहा होता है एक छोटा सा काऊ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्लॉटर हार्ट को रोकने की कोशिश करने की। वैसे ये काफी ज्यादा अमेजिंग था और उसे मारने की वजह से उसे 30 एक्सपी मिलती है। तो मनीमन कहता है जैसे कि उम्मीद थी, जब मैं एक हाई लेवल के स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी वाले एनिमी को मारता हूँ तो मैं तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ। इसी के साथ उसकी लेवल 5 हो जाती है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 30 हो जाती है। तो उसे देखते हुए वो ओनर कह रहा होता है लड़के की अडेप्ट करने की एबिलिटी काफी ज्यादा तेज है, ऐसा लगता है कि ये बुचर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अभी अचानक ये भी कोई अजीब सा एहसास होता है। वो कह रहा होता है ये कैसा आवाज है, ये काफी ज्यादा भयानक लग रहा है। वो ओनर कह रहा होता है ये एक फ्रोसियस बीस्ट है, एक सिंगल आइड वुल्फ। ये सुनते हुए ये भी बहुत ही खुश होता है और कहता है एक सिंगल आइड वुल्फ, बॉस मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बीस्ट होगा, ये तो काफी अच्छा है। और ये कहती वो उसके सामने चले जाता है एंड ये जो बीस्ट होता है इसकी लेवल 10 होती है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 120 होती है। उसकी प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए ये भी कह रहा होता है इसकी प्रेशर तो काफी ज्यादा डरावना है। तो ये एक फ्रोसियस बीस्ट है, इस तरह घायल होने के बावजूद भी ये अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अगर वो इस बीस्ट से अपनी करंट एबिलिटी में लड़ेगा तो वो एक ही इनकाउंटर में मारा जाएगा और उस बीस्ट का खाना बन जाएगा। तभी वो ओनर कह रहा होता है क्यों, क्या तुम डर गए हो, इसे मेरे रिश्तेदार ने पकड़ा था। फ्रोसियस बीस्ट के मीट में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ये देखते हुए यही भी मेरे मन कह रहा होता है नहीं, मैं इस वुल्फ को खरीद सकता हूँ अपने लेवल अप करने के लिए। और वो उस ओनर से कह रहा होता है बॉस मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि इस फ्रोसियस बीस्ट को 3 महीने बाद अवेकनिंग डे के लिए तैयार करना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी प्राइस कितनी होगी। तो वो ओनर कह रहा होता है फ्रोसियस बीस्ट ये एक हाई रैंक का बीस्ट है जिसकी कीमत 50,000 है। सुनते हुए यही वही मनीमन कह रहा होता है क्या 50,000, ये तो बहुत ही ज्यादा है, इतना मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं इस फ्रोसियस बीस्ट को मार डालूं तो शायद मेरे पास इतना पैसा हो सकता है। वो उससे कह रहा होता है बॉस मैंने सुना है कि ये फ्रोसियस बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और ये काफी ज्यादा खूंखार होते हैं, तो क्या मैं अपनी गट्स को और ज्यादा ट्रेन कर सकता हूँ। ये सुनते हुए वो ओनर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या ऐसा पागलपन करने
की हिम्मत मत करना, ये एक फ्रोसियस बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हें 1 मिनट में खा जाएगा। तो ये भी कह रहा होता है चिंता मत करो, मैंने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली है, तो मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मनी मन कहता है ये वेपन मेरा टर्म कार्ड है और ये जो स्वॉर्ड होता है ये शार्प पिक किलर स्वॉर्ड होता है, इसकी अटैक पावर 10 होती है। वो मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे मार डालूं तो मैं जरूर लेवल अप कर पाऊंगा। इसी के साथ वो अपनी एंड की ग्रेट स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेजी के साथ उस फ्रोसियस बीस्ट पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। वो कह रहा होता है बॉस ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ, मैंने इसको मार डाला। तो उसे देखते हुए वो ओनर कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, भले ये घायल है लेकिन ये एक सिंगल आइड वुल्फ है और तुमने बस इसे एक स्मॉल से नाइफ से मार डाला, तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, तुम एक बूचर में बिल्कुल फिट बैठते हो, अब से तुम यहाँ पे जितना अच्छा उतना टाइम रह सकते हो। उस सिंगल आई वुल्फ को मारने की वजह से येईवे को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, उसी के साथ उसकी एट्रीब्यूट भी बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो मन कह रहा होता है जैसे कि एक फ्रोसियस बीस्ट से उम्मीद थी, इसका रिवॉर्ड काफी ज्यादा अमेजिंग है और इससे मेरी लेवल अप 2 गुना बढ़ चुकी है। उसी के साथ उसे एक वुल्फ क्लॉ मिलता है जिसकी अटैक पावर 50+ होती है और उसी के साथ साथ उसकी लेवल रिक्वायरमेंट 10 होती है। ये देखते हुए ये भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मन कहता है क्या इसमें लेवल की क्या जरूरत है, क्या मैं इसका यूज नहीं कर सकता, अभी तो मेरा लेवल 5 है, मैंने सोचा था कि मैं इसका यूज तुरंत कर पाऊंगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए मुझे लेवल 10 तक पहुंचना होगा। तभी वो आदमी उसे कह रहा होता है वैसे हाँ बच्चे अब ये सिंगल आई वुल्फ तुम्हारा हो गया है और वैसे तुम्हें 50,000 रुपए के बारे में तो याद होगा ही है ना, तो जल्दी मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े उसे दे दो। ये सुनते हुए ये भी तुरंत उसे उसका पैसा दे देता है और कह रहा होता है बॉस ये लो तुम्हारे पैसे और फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी फ्रोसियस बीस्ट मिले तो मुझे बता देना। इसी के साथ अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पे वो मन कह रहा होता है कल जो मैंने सिंगल आइड वुल्फ को मारा था वो आज रात मेरे घर में पहुंच जाएगा और आज मेरा डिनर काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं आज मैं तुम्हें 2 प्रोफेशन के बारे में सिखाऊंगा, मार्शल आर्टिस्ट और फार्मासिस्ट। ये 2 प्रोफेशन अवेकनर्स को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। मार्शल आर्टिस्ट की फाइट और फार्मासिस्ट की हीलिंग की पावर, ये दोनों ही बैटल में बहुत ही ज्यादा काम आती है। वो सुनते हुए ये भी मन कहता है सिस्टर स्टोर में कुछ अच्छे इक्विपमेंट है लेकिन मेरे पास अभी उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। पैसे या एक्सपी आखिर मुझे क्या करना चाहिए और उन्हें पाने के लिए मुझे कई सारे बीस्ट को मारना होगा, क्या मैं इसके वजह से बुचर रास्ते में जाने वाला हूँ? नहीं मैं दिन भर ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसके पास लिया आती है और उसे भी कह रही होती है ये भी तुम नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो, ये अवेकनर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी हेल्प हो सकती है, ये तुम्हारी काम आएगी। तो ये सुनते हुए ये भी उसे कह रहा होता है मेरी क्लासमेट चिंता मत करो मैं जरूर अवेकन हो जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए लिया उसे कह रही होती है आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने श्योर क्यों हो? तभी अचानक काफी तेजी से ये भी एक ऊपर चौंका बढ़ता है और टीचर उसे कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में बातचीत करने की, तो जाओ बाहर जाओ। और इसी के साथ कुछ समय बाद ये क्लास खत्म हो जाती है जहाँ लिया बाहर आते हुए से देख रही होती है और मनी मन कहती है ये भी क्लास के दौरान अपने भाइयों से खेल रहा था, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, तो क्लासमेट के रूप में शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और ये कहती वो उसका पीछा कर रही होती है। तभी वो देखती है कि ये भी बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है तो ठीक है मैं आज से करना शुरू कर दूंगा, ये काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। ये देखते हुए लिया मन कहती है क्या ये तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है, मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होगा। और ये भी आगे बढ़ते हुए उस कसाई खाने में यानी कि उस स्लॉटर हाउस में चले जाता है, जो कि देखते हुए लियो कह रही होती है अब ये कौन सी जगह है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इसी के साथ वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है और जैसे ही वो उस डोर को खोलती है वो ये देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी उसके सामने ये भी आता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे जोर से चाटा मारते हुए कह रही होती है तुम परवट कही के तुम मेरे पास भी मत आना। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है क्या क्लासमेट ये मैं हूँ। देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होती है और कहती क्या ये तुम हो और तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बहुत गंदी बात है। ये सुनते हुए ये भी चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं सुअर को मार रहा हूँ और फिर तुम अचानक यहाँ पे आए और उसे देखते हुए बेहोश हो गई, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से उस पिग का ब्लड मेरे बॉडी में लग गया। देखते लिया थोड़ी हैरान होती है। ये भी उससे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा वीक हो कि बस थोड़े से खून को देखते हुए तुम बेहोश हो जाओगी, वैसे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, मैं सिर्फ यही करके तुम्हें जगह पाया। तो चिल्लाते हुए कह रही होते बस अब हो गया और ज्यादा मत कहो। और वो मन मन कहता है आखिर कौन जानता था कि तुम सुअर मार रहे होगे। और वो उसे कह रही होती वैसे यही भी तुम यहाँ पे सुअर मारने क्यों आए हो। तो ये भी कह रहा होता है खैर अब जबकि तुमने देख लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ
हूँ और इसके साथ सिर्फ मैं बुचर के रूप में पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती, क्या मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? ओह हाँ, कल क्लास ने स्टूडेंट म्यूजियम ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है। और वो मन कहती है मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं उसके लिए चिंतित थी और इसके बारे में सोच रही थी। वो उसे कह रही होती है तुम एक बार भी क्लास एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए हो, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बुला लूं। ये सुनते हुए यही भी मन कह रहा होता है, म्यूजियम में काफी लंबे समय से इस दुनिया में आया हूँ और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो शायद मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहिए। और वो उसे कह रही होती है क्लास प्रेजेंटेटिव, चिंता मत करो, जबकि तुम यहाँ पे पर्सनली मुझे लेने के लिए आए हो तो मैं जरूर आऊंगा, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, आज की बात अगर तुम मानना नहीं चाहते तो ये बात किसी को भी मत बताना। ये सुनते हुए ये भी घबराते हुए कह रहा होता था, तो ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसी के साथ लिया वहाँ से चले जाती है और जाते हुए एक जगह रुक जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या आज मैंने कुछ शर्मनाक कर दिया है? ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था। इसी के साथ अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट एक बस में बैठते हुए उसी ट्रिप में जा रहे होते हैं। इसी के साथ वो टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं सारे के सारे बच्चों ध्यान दो, हम म्यूजियम की ओर जा रहे हैं जहाँ पे तुम लोग फ्रोसियस बीस्ट के बारे में और अवेकनर्स की स्टोरी के बारे में जानोगे। और इसी के साथ पोप, ये तो ऑनरेबल है, बिना किसी पोप के इंसान विलुप्त हो गया होता। पोप इस दुनिया का सेवियर है। इसी के साथ फीमेल मार्शल गॉड भी। ये देखते हुए लिया काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जो कि देखते हुए ये भी उसे कह रहा होता है तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्या तुम मार्शल गॉडेस के फैन हो? तो वो कह रही होती है हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी की तरह बनना चाहती हूँ और एक फ्रोसियस बीस्ट पाके इंसानों की रक्षा करना चाहती हूँ। ये भी उसे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा लगता है कि तुम गॉड्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो वो कहती है हाँ, मैंने इसके बारे में कई सारी बुक पढ़ी है और कई सारे जगहों पर भी गई हूँ जहाँ पे गॉड्स के निशान हैं। तो ये भी उससे कहता है तो मेरा एक क्वेश्चन है, हालांकि काउंटलेस गॉड स्टैचू लैंडेड हो चुके हैं लेकिन 9 सिटीज काफी ज्यादा बड़ी है, बट ये हमारे शहर में क्यों है? तो ये सुनने के बाद लिया उसे कह रही होती है अगर तुमने पहले ही किताबें पढ़ी होती तो तुम ऐसे ब्रेनलेस क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। कई 100 साल पहले डिसेंडेड के 2 स्टैचू के अलावा हमें और भी सारे गॉड की स्टैचू मिली। इसी के साथ हमें एक और अननोन स्टैचू मिली जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, लेकिन दूसरे वो अवेकनर्स में डेवलप कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारा सिटी इतना बड़ा है फिर भी गॉड से जुड़ी हुई कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं मिली, तो इसलिए हमारा सिटी गॉड के अबेंडेड लैंड के नाम से जाना जाता है। सुनते हुए यही भी कह रहा होता है क्या गॉड के अबेंडेड लैंड? वो ये सुनते हुए मन कह रहा होता है ये मेरी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग है, एक भी नहीं। क्या ये तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब नहीं है? कुछ इस समय बाद वो सभी उस म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं स्टूडेंट हम सब इस म्यूजियम में पहुंच चुके हैं तो इसलिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो सभी उस म्यूजियम में एंटर करते हैं। वहाँ पे जाते हुए लिहाओ एक मार्शल गॉडेस के पोस्टर को देखती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होती है। ये देखते हुए ये भी उसे कह रहा होता है काम क्लास के प्रेजेंटेटिव किसी से इतना ज्यादा प्यार करती है, ये काफी ज्यादा रेयर है। उसकी बातें सुनते हुए लिहाओ कह रही होती है मार्शल गॉडेस ये बहुत ही अलग है, उसने और पोप ने 4 बीस्ट किंग को हारने के लिए मजबूर कर दिया था, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक उनके पीछे से एक बड़ा सा आदमी आता है। ये देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है, तो काफी तेजी से लिया को खींचते हुए दूर हटा देता है, जो कि देखते हुए लिया कह रही होती है ये भी आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे काम ना करो जिससे कि लोग गलत समझे, तुम ये मत करो। उसे पीछे हटाते हुए ये भी कह रहा होता है केयरफुल रहो, ये पर्सन इससे मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और वो जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। सभी लोग उसे देखते हुए घबरा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर इतना ज्यादा लंबा क्यों है? तो कुछ लोग कह रहे होते हैं ये आदमी ये हिल क्यों नहीं रहा है? तभी वो जो आदमी होता है वो अपनी स्कार्फ को नीचे हटा देता है जहाँ पे उसका कोई भी चेहरा नहीं होता, यानी कि ये वही फेसलेस मैन है। ये देखते हुए लियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कह रही होती है ये तो वही फेसलेस मैन है। वो फेसलेस मैन चिल्ला रहा होता है और उन पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए लियाओ को उठाते हुए भाग रहा होता है और कहता है टीचर ने तो कहा था कि फेसलेस मैन में कोई भी फेशियल फीचर नहीं होती, लेकिन आखिर इसके माउथ पार्ट में एक फेशियल फीचर क्यों है और वो चिल्ला कैसे रहा है? ये देखते हुए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो लोग घबरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ यही भाई लियाओ को एक सेफ जगह लेते हुए कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये जगह थोड़ा सा सेफ है, जल्दी यहाँ से चले जाओ और टीचर वो को सभी को निकालने के लिए मदद करो और दूसरी तरफ मैं उस चीज को रोक दूंगा। तो ये सुनते हुए लियाओ घबराते उससे कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम उस फेसलेस आदमी का मुकाबला कैसे करोगे? तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो ये भी कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। तभी वो टीचर वहाँ पे आ जाते हैं और लियाओ से कह रहे होते हैं लियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, ये बर्बाद करने का टाइम नहीं है। तो ये सुनते हुए लियाओ कह रही होती है टीचर वो, लेकिन ये भी वो यहाँ पे है। दूसरी तरफ ये भी आगे बढ़ता है जहाँ पे वो फेसलेस आदमी एक बच्चे को पकड़े हुए रखा होता है, जहाँ पे वो बच्चा चिल्ला रहा होता है। ये भी उस फेसलेस मैन को देखते हुए उसे एनालाइज कर रहा होता है और मन कहता है मुझे लगता है कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी इस फेसलेस मैन से स्ट्रॉन्गर
है। मैं बस फास्ट नहीं हूँ बल्कि मेरे पास काफी सारे स्किल भी है, तो मुझे इससे लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है और इधर उधर भागते हुए वो कह रहा होता है, बड़े भाई इधर देखो मैं यहाँ पे हूँ। और वो मन ही मन कहता है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, मुझे उसे ललचाना होगा और टाइम खरीदना होगा ताकि दूसरे लोग भाग सके। तो उसे देखते हुए वो फेसलेस मैन वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाते हुए उस पर फेंक मारता है, जिससे काफी मुश्किल से ये भी टॉर्च करता है। वो मन ही मन कहता है, कहा जाता है कि इस फेसलेस आदमी के पास कोई दिमाग नहीं होता, लेकिन आखिर लॉन्ग रेंज अटैक करना कैसे जानता है। और उसी के साथ ये अटैक ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और उसके अटैक की वजह से वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है। यहाँ पे कुछ लोग कपड़े बदल रहे होते हैं। ये देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है, जो कि देखते हुए वो लड़के कह रही होती है, तुम परवट कही के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये भी कह रहा होता, नहीं नहीं मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, रुको मैं तो बस तुम लोगों को बचा रहा था। तभी वो फेसलेस मैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तो उसे देखते हुए ये भी मन ही मन कहता है, दोबारा ऐसा लगता है कि मैं अपने ट्रू पावर को छिपा नहीं सकता। इसी के साथ वो फेसलेस मैन उस पर अटैक करता है। देखते हुए ये भी अपनी एंड की ग्रेट स्टर्न को एक्टिवेट करता है और एक ही पंच में उस पत्थर को तोड़ देता है। इसी के साथ वो काफी तेजी से जाते हुए उस फेसलेस मैन को पंच करता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन इससे वो फेसलेस मैन और भी ज्यादा गुस्सा होता है। ये देखते हुए ये भी मन ही मन कहता है, जैसे की उम्मीद थी इस फेसलेस मैन के पास एक स्कैरी डिफेंस है, ऐसा लगता है कि मैं इसके डिफेंस को तोड़कर ही इसे हरा सकता हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम शॉप को ओपन करो, मैं वेपन को खरीदना चाहता हूँ। और वो वहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड को देखता है। वो मन ही मन कहता है, एक ऐसा वेपन जिसे किसी लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगी, मुझे वही चाहिए। इसी के साथ वो इधर उधर देखने लगता है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है, इस म्यूजियम में अब कोई भी नहीं है, तो मुझे अपनी मिस्ट्री एक्सपोज होने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हुए वो इटरनल स्वॉर्ड को परचेस कर लेता है और काफी तेजी से उस फेसलेस मैन पर अटैक करता है और उसकी डिफेंस को तोड़ देता है। वो कहता है, अब तुम्हारी डिफेंस टूट चुकी है, अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो अपनी एंटी के ग्रेट स्टर्न को लेते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। कुछ समय के अंदर लिया और रेनफोर्समेंट टीम को लेके आती है और कह रही होती है, ये भाई आखिर वो फेसलेस मैन कहाँ पे है। तो ये भी कह रहा होता है, वो तो हर जगह है, वो हर जगह फैल चुका है। इसके साथ उसकी लेवल भी बढ़ जाती है। वो मन ही मन कहता है, इसे मारने से मेरा लेवल अप भी हो चुका है और मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपी मिली है। दूसरी तरफ वो रेनफोर्समेंट टीम ये देखते हुए काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है, क्या तुमने अकेले उस फेसलेस मैन को हरा दिया है। ये भी कह रहा होता है, ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। उसे देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हमें सीन को इन्वेस्टिगेट करना होगा, तो प्लीज मेरे साथ स्कूल में चलो। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, भले ही वो भी अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह स्ट्रॉन्ग है। कुछ समय बाद हम स्कूल के प्रिंसिपल वांग जिनगुओ को देखते हैं, जो कि काफी खुश होते हुए ये भी की तारीफ कर रहा होता है और कहता है, ये तो काफी अच्छा है, जैसा कि हमारे क्वीन सिटी थर्ड आई के स्टूडेंट से उम्मीद है। उसने अकेले ही फेसलेस मैन को फेस किया, तुमने तो कमाल कर दिया। तो वो सुनते हुए ये भी कह रहा होता है, प्रिंसिपल लगता है कि आप मेरे कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं बस स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था और कुछ नहीं। तभी वहाँ पे एक आदमी आते हुए कह रहा होता है, अपने नंगे हाथों से एक फेसलेस आदमी को मार डालना ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को लेके पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उस आदमी को देखते हुए प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, ये भी मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने दो। ये हमारे क्वीन सिटी के लॉ एनफोर्समेंट के थर्ड टीम के टीम लीडर है, ली क्विंग शान। और वो उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, लीडर ली, ये भी को मत डराइए, ये हमारे स्कूल की होप है। तो ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, कोई ऐसा जो कि अकेले ही फेसलेस मैन को हरा दे। तो एक लॉ एनफोर्समेंट टीम के टीम लीडर होने के नाते मुझे सिचुएशन को समझना होगा। ये सुनते हुए यही भी मन ही मन कह रहा होता है, क्या सिचुएशन। हाँ, शायद वो फेसलेस मैन बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। तभी ली कह रहा होता है, कितनी अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी उसे कह रहा होता है, फेसलेस मैन वो एक फ्रोसिस बीस्ट है, वो अकेले घूमता है, लेकिन वो किसी म्यूजियम में कैसे दिखाई दे जा सकता है। ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, क्या तुम्हें और कुछ कहना है। तो ये भी कह रहा होता है, जब मैं उससे लड़ रहा था तो वो सिर्फ शो लॉबी में इधर उधर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा था। ली कहता है, तो क्या ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। और ये कहते हैं वो ये भी से हाथ मिलाता है, जहाँ पे उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। ये देखते हुए ये भी मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो मेरे पावर को चेक कर रहा है। तो ठीक है, मैं भी वैसा ही करूंगा। और ये कहते ही वो भी उसके हाथों को दबा रहा होता है। तो उसकी पावर देखते हुए ली मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ तक इसने कोई अवेकन पावर भी नहीं हासिल की है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, आखिर ये कैसा सीक्रेट है। तो दूसरी तरफ ये भी मन ही मन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्या अवेकन पावर इस तरह होती है, ऐसा लगता है कि नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी वहाँ
वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है, लीडर ली मुझे आपको कुछ बताना है। तो ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, क्या बताओ क्या हुआ। तो वो बंदा कह रहा होता है, हायर अप्स ने एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को ऑर्डर किया है, तो लीडर आपको उसे हैंडल करना है। ये देखते हुए वो ये भी से कह रहा होता है, ठीक है ये भी अब तुम जाके रेस्ट कर सकते हो। वो बंदा ली को सब कुछ बताते हुए कह रहा होता है, मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये भाई अपना शानदार डिनर कर रहा होता है और खुश होते हुए कह रहा होता है, घर पर हॉटपॉट का खाना खाना यह सबसे खुशी की बात है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। स्पेशली सिंगल आई वुल्फ जैसे फ्रोसेस बीस्ट के मांस के साथ ये डिनर करना ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो उसे खाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ और डिफेंस 0.1% बढ़ जाती है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है, क्या इन फ्रोसेस बीस्ट को खाने से मैं अपनी ताकत और अपनी डिफेंस को बढ़ा सकता हूँ? तो ये कोई मांस नहीं है, ये तो एट्रीब्यूट भी है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो सारे मीट को खाने के बाद कह रहा होता है, तो चलो देखते हैं आज मुझे क्या क्या फायदा हुआ है। इसी के साथ वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पे वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और वो देखता है कि उसे एक स्मॉल पोशन मिलती है जो कि 10 गोल्ड यूज करने पे 100 HP को रिकवर कर सकती है, वो भी 5 मिनट के अंदर ही। इसी के साथ एक लार्ज पोशन जिसकी प्राइस 100 गोल्ड है जो कि 100 HP को इंस्टेंटली रिकवर करती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहती है, 2 न्यू पोशन, मैं ऐसे अपनी एंड्योरेंस को बढ़ा सकता हूँ, मैं टेस्ट के लिए ये छोटे वाला का यूज क्यों नहीं करता। इसी के साथ वो उसका यूज करता है जहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही उसकी HP रिकवर हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है और वो दरवाजे को खोलते हुए देखता है जहाँ पे कोई इंसान उसके डिनर टेबल पे बैठा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कहता है, ये कौन है और कौन मेरे डाइनिंग टेबल के सामने बैठा हुआ है। ये देखते हुए वो काफी तेजी से उस इंसान को बहुत ही जोरों से किक मारता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्यों घुस गए? इसी के साथ तुम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो। तभी वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लियाओ है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसे इस तरह देखते हुए लियाओ काफी तेजी से उसे चाटा मारती है और कहती है, तुम कमीने, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो चाटा खाने के बाद ये भी उससे कह रहा होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे और तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तो वो कह रही होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने दरवाजे को बंद ही नहीं किया और वैसे तुम्हारे टेबल में इतना अट्रैक्टिव फ्रोसियस बीस्ट की मांस है तो मैं यहाँ पे चली आई। वैसे तुम्हें ये फ्रोसियस बीस्ट की मांस कहाँ से मिली? और ये अच्छी बात है, तुम इससे अवेकन हो सकते हो। तो ये भी कह रहा होता है, स्लॉटर हाउस से खरीदी गई ये चीज ये काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी? ये सुनते हुए लिया उसे कहती है, उस टाइम अपीयर होने वाला फेसलेस आदमी के बारे में मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ। मैंने देखा था कि जब तुमने उस फेसलेस आदमी को खत्म कर दिया था तो एक ग्रीन लाइट चारों तरफ फैल गई थी। मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है वो फेसलेस आदमी वो अकेला नहीं था बल्कि उसे कंट्रोल किया जा रहा था। ये सुनते हुए ये भी कहता है, क्या कंट्रोल? तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? तो लिया कह रही होती है, हाँ फ्रोसेस बीस्ट कोड 359 इन्फेक्टेड बीस्ट। इस प्रकार के फ्रोसेस बीस्ट दूसरे फ्रोसेस बीस्ट को इन्फेक्टेड या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो मजे से उस खाने को खा रहा होता है। ये देखते हुए लिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए उससे कह रही होती है, मेरी बात तुम कब सुनोगे? ये भी उससे कह रहा होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव शांत हो जाओ। ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो वो सुनते हुए वो कह रही होती है, क्या शांत होना चाहिए, लेकिन क्यों? ये भी उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इसके बारे में चिंतित हो कि शहर में कोई इन्फेक्टेड बीस्ट को छुपा सकता है, लेकिन इस मामले को हायर अप्स जांच कर रहे हैं और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट टीम वहाँ पे तुरंत आ गई थी, यहाँ तक कि लीडर लेकिन शाम को भी भेजा गया है। ये मामला इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। मैं भी ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो फेसलेस आदमी को उस म्यूजियम में अपीयर क्यों किया गया था। तो लिया उससे कहती है, शायद ये उस मैटर से रिलेटेड हो सकता है। तो ये भी कहते हैं, क्या कौन सा मैटर? लिया उससे कह रही होती है, ये मैटर क्विंगशान म्यूजियम से रिलेटेड है जो कि एक ट्रेजिक हिस्ट्री है। बहुत समय पहले वहाँ पे कमजोर लिजार्ड हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत थी और उसकी पूंछ भी काट ली गई थी। जब वो लिजार्ड झील के पास आए तो वो हैरान हो गई थी और उसे पता चला कि उसका पूरा बॉडी काला पड़ गया है और उसका बॉडी धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी के साथ उसके बड़े और पहले के पड़ोसी सभी उसके शिकार बन गए। धीरे धीरे इसने न सिर्फ विजडम और फिजिक को पाया बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को भी हासिल कर लिया। कोई भी क्रीचर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था और उसकी ताकत ने सभी जानवरों को डर से कांपने के लिए मजबूर कर दिया था। और हजारों साल की लड़ाई के बाद वो उस एरिया के किंग बीस्ट बन गया था, लेकिन इससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो और भी ज्यादा मजबूत बनना चाहता था और उसने एक और जगह को पहले से ही सेंस कर लिया था और वो वहाँ से सिटी में आ गया। सभी को ऐसा लगा था कि जैसे वो सारे के सारे इंसानों को निगल जाएगा और सबको मार के वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। बहुत सारे इंसानों को मारने से वो सक्सेसफुली 5 बीस्ट किंग में से एक फ्रोसियस बीस्ट बन गया। लेकिन उसी टाइम पोप ने एक चाल चली और उस न्यूली बॉर्न बीस्ट किंग को हरा दिया। पोप ने एरे को नीचे छोड़ा और उसकी लाश को धरती के नीचे सील कर दिया। और ये क्विंग सिटी वो सिटी है जिस सिटी में उसे दफनाया गया था। ये सुनते हुए ये भी काफी ज्यादा
साधारण होता है। वो कह रहा होता है क्या तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुमने जो कहा तो क्या ये मामला उस बीस्ट किंग से रिलेटेड है जिसकी मौत हो गई थी? लिया उसे कह रही होती है मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा कम जानकारी है जिससे अभी ये डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ तक इन्फोर्समेंट टीम के लीडर को भी भेज दिया गया है, तो चाहे इसे कैसे भी देखो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। ये सुनते हुए यही बे चिल्लाते हुए कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो अभी तक बैगनियर विलेज को भी नहीं छोड़ा है, तो क्या इस बॉस से फाइट करने की जरूरत है? तभी लिया उठते हुए कह रही होती ठीक है मुझे भी जाना चाहिए, वैसे मेरे डाउट को सॉल्व करने के लिए थैंक यू और इस खाने के लिए भी थैंक यू। तो ये भी उसे कहता है क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या तुम जा रही हो? तो वो उसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में सावधान रहना। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं उस फेसलेस मैन को लॉ एनफोर्समेंट टीम के जरिए हरा दिया गया है, तो किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी एक बच्चा कह रहा होता टीचर मैंने सुना है कि कल लॉ एनफोर्समेंट टीम ने 13 फेसलेस मैन को कैप्चर किया है, क्या ये सच है? तो टीचर कह रहे होते हैं हाँ ये सच है, फेसलेस मैन हाल ही में बहुत ही ज्यादा अपीयर हुए हैं, तो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो कोई भी घर से बाहर मत निकलना। ये सुनते हुए ये भी मनीमन कह रहा होता है इन्फेक्टेड बीस्ट ऑब्वियसली ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी भी किसी के कंट्रोल में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लीडर अकेले ही उस बीस्ट किंग के साथ डील करेगा, जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं हालांकि कल जियांगनांग एरिया के जनरल गार्डियन हमारे स्कूल को विजिट करेंगे, तो तुम लोगों को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है और ये श्योर करना कि स्कूल की इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। ये सुनते हुए सारे के सारे लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती क्या जनरल गार्डियन वो यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग तो काफी ज्यादा लकी है। ये देखते हुए लड़के कह रहे होते क्या सच में क्वीन सिटी का थर्ड आई इतना ज्यादा फेमस है? तो लिया कह रही होती जियांगनान एरिया के जनरल गार्डियन ली डांग जियान जो कि चाइना के अवेकनर रैंकिंग में नंबर 3 पे है, लगता है कि ये केस काफी ज्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ ये भी मन कहता है बकवास, क्या जियांगनांग एरिया के जनरल गार्डियन में यहाँ पे आने वाले हैं? मैं तो काफी ज्यादा अनसेफ फील कर रहा हूँ। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि जब वो लेवल 10 तक पहुँच जाएगा तो वो अपनी प्रोफेशन को चेंज कर पाएगा। ये देखते हुए वो मन कहता है क्या प्रोफेशन चेंज? ऐसा लगता है कि जब मैं लेवल 10 में पहुँच जाऊंगा तब मुझे एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन अभी इन जानवरों को मारने से मुझे बहुत ही कम एक्सपी मिलती है, तो इसलिए मुझे तेजी से अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। इसी के साथ छुट्टी हो जाती है जहाँ पे सभी लोग बाहर निकल रहे होते हैं। तभी ये बे की फोन की घंटी बजती है जो कि देखते हुए कुछ बच्चे कह रहे होते हैं देखो ये कैसी बकवास रिंगटोन है, इससे अच्छा तो वोडाफोन वाली रिंगटोन होती है। दूसरी तरफ जैसे ही ये बे उस कॉल को उठाता है वैसे वो बॉस क्या कह रहा होता है ये बे तुम काफी ज्यादा लकी हो, मुझे एक रेयर बीस्ट मिल चुका है। तो ये सुनते हुए ये भी कहते क्या बॉस क्या या तुम हो, और वैसे वो किस तरह का रेयर बीस्ट है? तो क्या कह रहा होता है फ्रोसियस बीस्ट 3-हेडेड ग्रिफिन, तो बताओ ये कैसा है, क्या इतना रेयर काफी है? ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक का फ्रोसियस बीस्ट है बॉस, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो बॉस क्या कह रहा होता है मेरा एक फ्रेंड एडवेंचर टीम से है और उन्होंने 2 बीस्ट पकड़ा है, एक फीमेल और एक मेल, मेल के लिए 8 लाख और फीमेल के लिए 5 लाख, तो बताओ क्या तुम इन दोनों को चाहते हो? ये सुनते हुए ये भी कहता है क्या वो सब तुम मेरे लिए रख दो। तो बॉस क्या कह रहे होते ठीक है और जब आओगे तो पैसा लाना मत भूलना, ये कहते वो फोन को काट देता है। तो ये सब देखते हुए ये भी रोने लगता है और कहता है मैं अपने सारे गोल्ड कॉइन को भी एक्सचेंज कर दूं लेकिन फिर भी मेरे पास 5 लाख की कमी रह जाएगी, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। उसे देखते हुए लिया उसे कह रही होती है तुम हमेशा ऐसे क्यों लगते हो? तो ये भी उसे कह रहा होता है रिसेंटली मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे की कमी हो गई है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या तुम्हें किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? ये भी बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। और उसका ये गरीब चेहरा देखते हुए लिया उसे कह रही होती है तो क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? वो उसे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो लिया उसे कहती है ठीक है शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनते हुए ये भी मनी मन कह रहा होता है क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए ऐसा कर सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतनी ज्यादा रिच हो सकती है। और वो उससे कह रहा होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिंता मत करो, मैं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए और तुम्हें पे कर दूंगा भले ही। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है अब और कुछ मत कहो, ये काफी ज्यादा अजीब है, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये सुनते हुए ये भी उससे कह रहा होता है अरे मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब तो किसी कमीने को मारने के लिए तुम्हारी मदद करना था, वैसे तुमने इसके बारे में क्या सोचा? तो ये सुनते हुए वो एक अजीब सी मुंह आती है और उसे कह रही होती है चलो ठीक है चलो इसके बारे में बात करते हैं कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तो कल पूरे दिन तुम मेरा साथ दोगे। ये सुनते हुए यही भी काफी साधारण होता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज यार कमेंट कर दो, इस वीडियो में 300 कमेंट हो जाना चाहिए ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ सकूं। तो फटाफट जाओ एम को पूरा करो। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि ली याओ उस गॉड के पोस्ट के सामने खड़ी होती है और प्रेयर कर रही होती है, जो कि देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है और मन ही मन कहता है ये तो सबसे टैलेंटेड गॉड्स यहोवा और ज्यूस है, वो शानदार है और इन देवताओं के बिना पृथ्वी प्रोबेबली फ्रोसेस बीस्ट का हेवन बन जाएगी। और वो से कह रहा होता है क्लास मॉनिटर क्या तुम सिर्फ मुझे अपने साथ इस प्रेयर क्लास में ले जाने के लिए मुझे इतने सारे पैसे उधार दिए हैं, ये बहुत ही अजीब नहीं है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है प्रेयर क्लास से अवेकनिंग चांस बढ़ जाती है, लेकिन तुम इसे स्किप कर रहे हो और ऐसे तुम्हारी पावर बेकाम का रह सकता है, तो ये एक बेस्ट होगा। इसके अलावा अगर तुम अवेकन हो जाते हो तो क्या मुझे अच्छे फायदे नहीं हो सकते और मैं पूरी तरीके से अवेकन हो सकती हूँ। सुनते हुए ये भी मन कह रहा होता है सिर्फ थोड़ी सी अच्छी किस्मत पाने के लिए 5 लाख खर्च करना, सच में मैं कभी भी अमीरों की दुनिया को समझ नहीं पाऊंगा। अभी वो और एक लड़की को देखता है जो कि प्रेयर कर रही होती है, ये देखती हुए वो कह रहा होता है क्लास मॉनिटर क्या इस पोर्ट्रेट के सामने प्रार्थना करना क्या ये सच में काम करेगा। ये सुनते हुए वो कह रही होती बेशक ये काम करता है, प्राइमल जेम्स ये काफी ज्यादा प्रीशियस होते हैं और पूरी दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग स्टैचूज या फिर पोर्ट्रेट्स में प्रे करते हैं। ये सुनते हुए ये भी कहता है क्या प्राइमल जेम्स आखिर ये क्या होते हैं। तो लिया उसे कह रही होती क्या तुम हर समय क्लास को स्किप करते हो, इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये तो क्लास में एक्सप्लेन किया गया था। प्राइमल जेम्स गॉड्स के स्टैचू से निकले हुए पत्थर है जो कि डिवाइन पावर के हिंट से इम्ब्यूड है और ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन ईमानदारी से दूसरे स्टैचूज या फिर पोर्ट्रेट्स के सामने प्रार्थना करना इससे भी तुम अपने अवेकनिंग चांस को बढ़ा सकते हो। तो ये भी मन कह रहा होता है मैं कोई भी गॉड्स में बिलीव नहीं करता, मैं बस अपने लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। हालांकि इतने सारे गॉड्स के होने के बावजूद भी चीन के पास कुछ भी नहीं है। और वो लिया उसे कह रहा होता है क्लास मॉनिटर क्या आपने चाइनीज गॉड्स या फिर चाइनीज लेजेंड के मिथ के बारे में सुना है। लिया उसे कह रही होती नहीं, चाइना गॉड्स के जरिए अमेंडेड किया गया एक लैंड है और इस जगह में कोई भी लेजेंड या फिर कोई भी गॉड नहीं है। ये सुनने के बाद यही भी मन कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है, हर सिविलाइजेशन के पास अपनी लैंड से जुड़ी हुई लेजेंड्स ऑफ गॉड्स होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी चीन के पास कुछ कैसे नहीं है। और शायद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा भी सकता है कि ये खो गया हो, जो कि मैं इस दुनिया में एक चीनी इंसान के रूप में आया हूँ, तो इस लैंड की सच्चाई जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और वो कह रहा था क्लास मॉनिटर मुझे अचानक कुछ याद आ गया है, तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनते हुए लिया उससे कह रही होती क्या तुम और प्रेयर नहीं करोगे, अवेकनिंग कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें ये करना होगा। ये भी उसे कह रहा होते मेरे बारे में चिंता मत करना, अगर मैं अवेकन ना भी हुआ तो किसी दिन मैं गॉड से भी आगे निकल जाऊंगा। ये सुनते हुए लिया एक अजीब सी मुंह बनाती है और कहती है क्या ये पागल तो नहीं हो गया है, गॉड से भी आगे निकलना ये कोई मजाक की बात नहीं है, आखिर इसके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। दूसरी तरफ यही भाई आगे बढ़ रहा होता है और मनी मन कहता है अब मेरी ताकत को बढ़ाने का समय आ गया है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। सीन चेंज होता है, हमें उसे ग्रिफिन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसकी लेवल 20 होती है और इसकी बैटल पावर 1500 होती है। देखते हैं ये बेबी वहाँ पे पहुँच चुका होता है और ये देखते हुए वो काफी साधारण होता है। यान उसे कहता है तो बताओ इसके बारे में क्या सोचते हो, ये एक हाई क्वालिटी का मर्चेंडाइज है और तुम पहले इंसान थे जिसके बारे में मैंने पहले सोचा था। देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है और कहता है इतना भयानक जानवर और 1000 से भी ज्यादा बैटल पावर के साथ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो मन मन कहता है वो फेसलेस मैन के पास सिर्फ 85 बैटल पावर थी और वो सच में बेकार था, लेकिन ये बिल्कुल उससे उल्टा है। और वो कह रहा होता बॉस क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये 3 फ्रोसियस बीस्ट थे। तो तियान कह रहा होता है 3 हेडेड ग्रिफिन को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो कैप्चर टीम से मेरे दोस्त वो जल्दी भेज देंगे। और वैसे पेमेंट के बारे में क्या, तो ये सुनते हुए ये भी उससे कहता है बॉस चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, हालांकि क्या तुम मुझे कैप्चर टीम के मेंबर से मिला सकते हो। तो तियान कहता है हाँ मिला तो सकता हूँ, लेकिन उनसे किस लिए मिलना चाहते हो। ये भी उसे कहता है फ्यूचर में मुझे फ्रोसियस बीस्ट को हर्न करने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो शायद अगर मैं उनसे मिलूं तो मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ और वैसे मैं फ्रोसियस बीस्ट को मारना चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो तियान अजीब से मुंह बनाता है और मन मन कहता है क्या ये आदमी कोई अजीब सी फैंटेसी नोवेल पढ़ रहा है, आखिर इसके दिमाग के साथ क्या हो गया है, ये अकेले फ्रोसियस बीस्ट को कभी नहीं मार पाएगा। और वैसे कहता है ठीक है चूंकि तुम मेरे कस्टमर हो तो वो जल्दी या फिर कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ लिन उस ग्रिफिन को देखते हुए मन कह रहा होता है मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इस 3 सर वाले ग्रिफिन के सामने खत्म हो जाऊंगा, तो शायद मुझे हंटिंग टीम का इंतजार करना चाहिए और उनके आने के बाद इसे मारना चाहिए। वो उसे कह रहा होता है बॉस जब हंटिंग टीम यहाँ पे पहुँच जाएगी तो प्लीज मुझे बता देना। इसी के साथ वो अपने घर में चले जाता है और शावर करने लगता है, तभी उसे एक आवाज आती है जो कि सुनते हुए वो बाहर जागता है और मनी मन कहता है ये कैसी साउंड है, क्या कोई बाहर है, ये आवाज तो काफी बड़ी लग रही है, क्या कोई टैंक लेके मेरे घर तो नहीं पहुँच गया। इसी के साथ वो दरवाजे के सामने जाता है और कहता है ये स्थिति अभी सेफ नहीं है, क्या पता बाहर क्या हो रहा है। और जैसे वो दरवाजे के सामने जाता है वैसे वो दरवाजा टूट जाता है। ये देखते हुए वो काफी साधारण होता है और तभी उस दरवाजे को तोड़ते हुए एक लेडी आती है और उससे कह रही होती है तो तुम परवट तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। एंड ये जो लेडी है ये लुओ यांग है जो कि लुओ कुंगचान की डॉटर है
और हंटिंग टीम मेंबर है, तो उसे देखते हुए ये भी कह रहा होता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो और तुम कौन हो, इसी के साथ तुम मुझे परवट क्यों कह रहे हो, तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया और अब तुम बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। तो लोग कहती है तुम घर पे इस तरह के कपड़े पहन रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम परवट हो। जो कि सुनते हुए ये भी अपने कपड़े को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है ये तो गलतफहमी है। वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है बहुत हो गया, तुम परवट, मुझे तुमसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हम इस 3 हेडेड ग्रिफिन को लेके आए हैं, तो अगर तुम्हें कुछ कहना है तो स्लॉटर हाउस में आ जाओ, मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर कुछ समय बाद ये भी उस स्लॉटर हाउस में चले जाता है, जहाँ पे कुयान उन दोनों हंटिंग मेंबर को दिखाते हुए ये भी से कह रहा होता है ये हंटिंग टीम से मेरे दोस्त है। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरा नाम लुओ कुंशान है और ये जो आदमी है ये लुओ यांग के डैड है। देखते हुए ये भी मन कह रहा होता है इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम हंटिंग टीम के मेंबर हो। कुंशान यांग को दिखाते हुए कह रही होती है और ये मेरी डॉटर लुओ यांग है। तो उसे देखते हुए ये भी कहता है ये बदतमीज औरत, मुझे तो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी कुंशान कह रहा होता है मिस्टर कियान ने कहा है कि तुम हमसे मिलना चाहते थे, तो बताओ क्या बात है। ये भी उन लोगों से कह रहा होता है मुझे एक बड़े नंबर में फ्रोसिस बिस्ट की जरूरत है और मुझे आशा है कि तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। तो कुंशान कहता है क्या तुम्हें इतने सारे फ्रोसिस बिस्ट की जरूरत क्यों है। ये सुनते हुए ये भी कहता है मेरे पास एक हेरेडिटरी टेक्निक है जिसके लिए मुझे फ्रोसिस बिस्ट को मारना होगा और इसका ब्लड फोर्स मेरे हार्ट को इनविंसिबल बना देगा। ये सुनते हुए वो सभी लोग हैरान होते हैं। कुंशान कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुमने जो कहा मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी लुओ यान कह रही होती डैड ये लड़का एक पागल इंसान है जिसका दिमाग खराब है, तो इसकी बात मत सुनो। ये सुनते हुए ये भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है पागल औरत तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलना। अभी कुंशान कहता है चूंकि तुमने पे कर दिया है तो ये 3 हेडेड ग्रिफिन तुम्हारे हवाले है, तो क्या तुम इसे मारना चाहते हो। तो ये भी कह रहा होता है हाँ मुझे यकीन है, लेकिन मेरी पावर इसके लिए काफी नहीं है, मैं अकेले इसे मार नहीं सकता, मुझे इसे तब तक कमजोर करने के लिए आपकी जरूरत है जब तक कि ये अपनी आखिरी सांस पर ना आ जाए। तो कुंशान कहता है ठीक है। ये कहता है वो उस ग्रिफिन के पास जाता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो ग्रिफिन बहुत ही जोरों से रोर करता है और उसकी रोर काफी ज्यादा तेज होती है, जो कि देखते हुए कुयान और यान दोनों ही अपने कान को बंद कर लेते हैं। तभी यान देखती है कि ये भी को इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहती है बिना पीछे हटे लायन के रोर का सामना करना, क्या इस पर्वत के अंदर कुछ ऐसी ताकत हो सकती है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंशान बहुत ही तेजी के साथ उस 3 हेडेड बीस्ट पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। इसी के साथ वो ये भी के सामने जाते हुए कह रहा होता ठीक है ये अपनी आखिरी सांस पर आ चुका है और ये अब तुम पर निर्भर करता है, तो क्या तुम इसे मार सकते हो। उसे ऐसा करते हुए देख ये भी काफी ज्यादा रन होता है और मन ही मन कहता है ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इसी के साथ वो उस 3 हेडेड ग्रिफिन के सामने जाता है और उस पर बहुत ही जोर से पंच करता है, लेकिन उसका पंच का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि देखते हुए लाओ यान कह रही होती है एक बेकार इंसान एक बेकार इंसान ही होता है, तो अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, तुम ना ही कोई वॉरियर हो और ना ही कुछ हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वो देखती है कि ये भी काफी तेजी के साथ उस ग्रिफिन पर अटैक करते जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है डैड क्या आप महसूस कर सकते हैं उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखते हुए कुंशान मन ही मन कह रहा होता है क्या ये पावर उसके पास बिना किसी अवेकनिंग के आई है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हो वो सच है। हम देखते हैं ये भी उसके ऊपर पंच करते जाता है, जहाँ पे उसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ते जाती है। वो कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं है मैं तुम्हारी डिफेंस को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं इसे तोड़ के ही छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो और एक पंच हिट करते हुए उस डिफेंस को तोड़ देता है, जिससे कि उसे बहुत से रिवॉर्ड मिलते हैं। इसी के साथ उसकी लेवल 9 तक पहुंच जाती है और साथ ही साथ उसे लायन रोल स्किल मिलती है। देखते हुए वो कह रहा होता है लायन रोअर ये एक एओई स्किल है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि इसका यूज कैसे किया जाए। इसी के साथ वो अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए मन ही मन कहता है हायर लेवल के मॉन्स्टर को मार के लेवल अप करना ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी कुंशान उसे कह रहा होता है लिटिल ब्रदर तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं जानते कि इसका यूज कैसे करना है, और अगर तुम फॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरते हो तो कम से कम तुम 20% सुधार कर सकते हो, और अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम कुंशान ब्लैक स्मिथ की दुकान पर आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो। तो ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है अंकल मैं जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए लुओ यान कह रही होती पिताजी ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है। तो कुंशान कह रहा होता है तुम ठीक कह रहे हो, उस 3 हेडेड ग्रिफिन को मारने के बाद उस बच्चे की ऑरा और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, ये सचमुच इनक्रेडिबल है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए मन ही मन कह रहा होता है 3 हेडेड ग्रिफिन को मारने के बाद इसे डील करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, और वो उसकी लाश को संभाल रहा होता है। वो मन ही मन कहता है लेकिन फ्रोसिस बीस्ट ये काफी बड़ा है और मेरे लिए थोड़ी देर के लिए ये खाना काफी है, इससे मेरी एट्रीब्यूट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उसे कॉल आता है जहाँ ली याओ चिल्लाते हुए कह रही होती है अबे तुम कहाँ हो, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्लास में एब्सेंट हो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो ये भी उसे कह रहा होता है क्लास मॉनिटर मुझे तुमसे कुछ कॉन्फेस करना है। इसी तरफ हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे लिया से कह रही होती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ, बताओ तुम कहाँ पे हो। ये सुनते हुए वहाँ के सभी लोग
काफी साधारण होते हैं। लिया भागते हुए कह रही होती है, ये कमीना ये भी मुझे जल्दी करना होगा और इसके पास जाना होगा। ये भी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे खाना बन के तैयार होता है और वहाँ पे लिया भी आ चुकी होती है, जो कि देखती है कि ये भी खाना खा रहा होता है। ये देखती है वो चिल्लाते हुए कहती है, ये भी मेरे लिए भी कुछ बचाओ। तो ये भी कह रहा होता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, खाना तो वहाँ पे है। इसी के साथ दोनों ही खाना खा लेते हैं, जिसके बाद लिया उसे कह रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने थ्री हेडेड ग्रिफिन को खरीदने के लिए पैसे उधार लिए हैं। तो ये भी कह रहा होता है, हाँ लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लास मॉनिटर वो भी इसके मीट को खाएगी। तुम तो 10 मिनट से भी पहले यहाँ पे पहुँच गए हो, तुम तो कितनी ज्यादा लालची हो। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, क्या मॉन्स्टर की मीट ये हमारे फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है, इसके लिए अगर हम क्लास को स्किप कर दे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते हुए ये भी हंसने लगता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है, क्या तुम किस लिए हंस रहे हो। ये भी हंसते हुए कह रहा होता है, मैं बस एक सीन के बारे में सोच रहा था कि जब क्लास मॉनिटर क्लास को स्किप करेगी तो कैसा रहेगा। उसकी ये कहते लिया उसे बहुत ही जोरों से चाटा मारती है। ये देखते हुए ये भी कहता है, ठीक है मुझे माफ कर दो। तभी लिया उसे कह रही होती, ठीक है ये भी, वैसे क्या तुम आज के खबरों को फॉलो कर रहे हो। इन्फोर्समेंट टीम ने आज सुबह रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ जियांगनांग के चीफ गार्डियन इस वर्क को चार्ज करने के लिए क्विंगचेंग सिटी में पहुंचे हैं। क्विंगचेंग सिटी, मुझे डर है कि ये कोई बड़ा संकट हो सकता है। तो ये सुनते हुए ये भी मन मन कह रहा होता है, क्लास मॉनिटर के एक्सप्लेनेशन से मुझे ये समझ आ रहा है कि हाल ही में मैं अपनी फीलिंग को लेके बहुत ही अजीब महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मैं अभी भी लेवल अप कर सकता हूँ, जल्दी से मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा। तभी लिया वो किताब निकाल रही होती है, जो कि देखती है वो कह रहा होता है, क्लास मॉनिटर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लिया उस बुक को निकालते हुए कह रही होती है, आज हम स्कूल नहीं जा सकते इसलिए मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लेसन सिखाऊंगी। ये सुनते हुए ये भी काफी साधारण होता है और कहता है, क्या लेसन। लिया से कहता है, हाँ इतना श्योर है कि कोई भी कॉमन नॉलेज जाने बिना म्यूजियम नहीं जाएगा। ये सुनते हुए ये भी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं मैं लेसन नहीं ले सकता। और फिर शाम हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी काफी ज्यादा थका हुआ होता है। लिया वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, आज का एक्स्ट्रा लेसन काफी अच्छा था, फ्यूचर में तुम ऐसे अच्छे काम करते रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनते हुए ये भी कहता है, क्या हमें फ्यूचर में भी ये करना होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लिया से कहती है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो, क्या इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ है। ये भी कहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिया वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, खैर तो बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तो कल मिलते हैं। तो उसे रोकते हुए ये भी कह रहा होता है, क्लास मॉनिटर रुको, वैसे मैं हाल में बेचैन हो चुका हूँ, तो चलो मैं तुम्हें घर वापस ले जाता हूँ। ये सुनते हुए लिया शर्माते हुए से कह रही होती है, क्या वैसे एक्चुअली मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ 3 सड़कें दूर है और मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। तो ये भी कहते नहीं, अगर अंधेरा हो जाता है तो काफी ज्यादा डेंजरस होगा, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लिया आगे बढ़ते हुए मनी मन कह रही होती है, इस तरह चलते हुए मैं कुछ अजीब फीलिंग महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो कह रही होती है, ये भी आज का सनसेट काफी ज्यादा सुंदर है ना। लेकिन ये भी उसकी बात नहीं सुनता और वो किसी दूसरी तरफ देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, ये भी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो ये भी कहता है, क्लास मॉनिटर प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जोन आउट कर दिया था, वैसे बताओ तुम क्या बोल रहे थे। तो लिया आगे बढ़ते हुए कह रही होती, नहीं कुछ भी नहीं, वैसे अंधेरा हो रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी ये भी उस गली में कुछ अजीब सा महसूस करता है, जो कि देखते हुए वो कहता है, क्लास मॉनिटर आज तुम मेरे घर क्यों नहीं रुक सकते, मेरे घर में 2 लोगों के लिए जगह बिल्कुल है, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते हुए लिया कह रही होती, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। वो मन मन कह रही होती है, क्या मुझे मान जाना चाहिए। तभी ये बे की बुरी फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और उसे किसी वुडन मैन की आवाज आती है, जो कि देखती है वो लिया को लेते हुए भागने लगता है और कह रहा होता है, क्लास मॉनिटर हमें जल्दी करना होगा। तो लिया उससे कह रही होती, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। ये भी कह रहा होता है, मुझे बस उस गली में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, वहाँ पे किसी की प्रेजेंस थी और वो डेफिनेटली एक मॉन्स्टर था। ये सुनते हुए लिया कहती है, तो क्या हमें अब वापस जाना चाहिए। ये भी कहता है, आगे और भी जगह है, ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। तो अभी उन्हें चारों तरफ से वो वुडन मैन घेर लेते हैं और वो से भी हंसने लगते हैं, जो कि देखते हुए ये भी कह रहा होता है, शिट हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। दूसरी तरफ वो जो वुडन मैन होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं, हमें इन्हें मार देना चाहिए। ये कहते वो आगे बढ़ते हैं और इनकी लेवल 8 होती है, जहाँ पे इनकी कॉम्बैट पावर 100 होती है। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि ये कोई परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इनकी कॉम्बैट पावर बस 100 ही है। लिया उसे कह रही होती है, ये भी क्या हम इन्हें मार सकते हैं। ये भी कहता है, इन्हें तोड़ना जरूरी नहीं है, चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ। तो ये सब देखते हुए लिया कहती है, घमंड करना बंद करो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ये भी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मॉनिटर अपने कान को बंद कर लो। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लाइन की रोर को यूज करता है और एक ही पल में उन सारे के सारे वुडन मैन को मार गिराता है। क्योंकि देखते हुए लिया काफी ज्यादा रन होती है और कहती है, क्या बस एक हिट में तुमने सबको मार डाला। ये भी क्या तुम सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। दूसरी तरफ इन्हें मारने की वजह से ये भी को बहुत सारे एक्सपी और
गोल्ड मिलते हैं। ये भी कह रहा होता है ये सभी लकड़ी के है, बेकार है, हम इन्हें खा नहीं सकते, लेकिन ये एक्सपीरियंस ये बुरी नहीं है। और वो उन टुकड़ों को लेते हुए फेंक देता है और कहता है अगर इसे कुछ और नहीं मिलता तो शायद हमें लकड़ी को जला देना चाहिए, ये सब तो बेकार है। अभी जैसे वो चीज को फेंकता है उससे एक और बाहर निकलता है जो कि देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है। क्लास मॉनिटर इसे देखो, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो लिया उसे देखते हुए कह रही होती है अगर तुम क्लास में ध्यान देते तो तुम्हें ये पता होता, ये वुडन मैन का कोर है, स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी है और अवेकनर के लिए मेडिसिन है। वैसे ये काफी अच्छे प्राइस में बेचा जा सकता है। जो कि सुनते हुए ये भी काफी खुश होता है और कहता है क्या इसे बेचा जा सकता है? तो अब तो मैं इन सभी को चाहता हूँ, मैं इन्हें बेच दूंगा। ये देखती हुए लिया कहती है देखो तुम इतने लालची मत बनो और हाँ चिंता मत करो, मैं ये तुमसे नहीं लेने वाली। ये भाई ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है कि तभी उसके सामने कुछ लोग आते हैं और ये इन्फोर्समेंट टीम के लोग होते हैं। उनमें से एक बंदा उसे कह रहा होता है तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो, जबकि ये फ्रोसियस मॉन्स्टर बाहर घूम रहे हैं और ये जो आदमी है ये यही जियावेन होता है। वो कह रहा होता है रात को बाहर निकलना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी वो देखता है कि वो सारे के सारे वुडन मैन मरे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो कहता है क्या तुम लोगों ने इन वुडन मैन के साथ ऐसा किया है? ये देखते हुए ये लोग कह रही होती है इस आदमी ने इसे खुद किया है। जो कि देखते हुए यही मिनिमन कह रहा होता है क्या ये लड़का, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? ये भी कहता है हे तुम सभी कैसे हो, मेरा नाम ये भी है। ये सुनते हुए वो लोग और भी ज्यादा होते हैं और कहते क्या ये भी, क्या तुम ये भी हो जिसने अकेले उस फेसलेस मैन को हराया था? और अपने साथियों से कह रहा होता देखो क्या तुम ये देख सकते हो, हमारा ये फैमिली काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जो कि देखते हुए उसके साथी भी मजबूरी से हाँ हाँ कर रहे होते हैं और मन ही मन कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे काफी ज्यादा दूर है। दूसरी तरफ ये भी इसे कह रहा होता है वैसे हाँ मैंने अपने बारे में नहीं बताया, मैं यही जियावेन हूँ, 6 टीम का कैप्टन। बच्चे तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, फ्यूचर में तुम 9 लेवल के पावर हाउस बन सकते हो। तो ये भी कहता है बिग ब्रदर तुम काफी ज्यादा काइंड हो, मेरी तारीफ के लिए थैंक यू। और वो मन ही मन कहता है क्या लेवल 9, आखिर ये क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा टाइम दो फिर देखना मैं गॉड से भी आगे निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ लिया मन ही मन कह रही होती है लेवल 9 पावर हाउस, क्या तुम जानते हो कि चीन के 4 ग्रेट गार्डियन के लेवल किया है? तो ये भी में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो वहाँ तक जा सकता है, क्या मैं उसके करीब भी जा सकती हूँ? दूसरी तरफ ये भी से कह रहा होता तो ठीक है, बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ, पिछले कुछ समय से किंगशन सिटी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनकी बातें सुनते हुए ये भी लिया को छोड़ने के लिए उसके घर चले जाता है। ये देखते हुए लिया उसे कह रही होती है मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू। और इस बार वो मॉन्स्टर किंग की नजरें उस डार्क मैजिक लिजर्ड के लाश के ऊपर है और ये किंगशन सिटी ये काफी ज्यादा खतरे में है। वे उसे कह रहा होता है चिंता मत करो, समय आने पर सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तो लिया उसे थैंक यू कहते हुए अंदर चले जाती है। ये देखते हुए ये भी मन कहते क्या ये ऐसे कैसे चली गई, ये अचानक क्या हुआ, क्या मैंने उसे ऑफेंड कर दिया? दूसरी तरफ लिया मन कह रही होती है ये भी क्या मैं सचमुच तुम्हारे लेवल तक पहुँच सकती हूँ? फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये भी उस स्लॉटर हाउस में चले जाता है जहाँ पे ये भी एक फ्रोसिस मॉन्स्टर को मार चुका होता है। जहाँ पे लाओ यान उसे कह रही होती है तुम अपने फैमिली के टेक्निक्स के बारे में बहुत ही ज्यादा इतराते हो, लेकिन मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ये भी मन कहता है यहाँ तक कि वुडन मॉन्स्टर और इस मेल ग्रिफिन को हराने के बाद भी मैं अभी भी बहुत ही दूर हूँ, मुझे लेवल अप जल्दी से करना होगा। और वो कह रहा होता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने बॉस लेवल के ग्रिफिन को पकड़ा है? तो क्विंशन कह रहा होता है ठीक है बच्चे मेरे साथ आओ, और इसके साथ वो उस बॉस लेवल के ग्रिफिन को बाहर निकालता है जिसकी कॉम्बैट पावर 1900 होती है और उसकी लेवल 22 होती है। ये देखते हुए ये भी काफी हैरान होता है। तो उसे देखते हुए लाओ यान कहती है क्या तुम डर गए हो? 100 में से एक ग्रिफिन किंग ये जरूर कोई अजीब चीज नहीं है जिसे कि तुम हैंडल कर सको। तभी क्विंशन कह रहा होता है बुरा नहीं है, भले ही ग्रिफिन किंग के पास सिर्फ एक ही सांस बची हो फिर भी तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तो लाओ याओ ये भी को चिढ़ाते हुए कह रही होती है तुम बकवास इंसान, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुनते हुए ये भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए मतलब कि अपने डैगर को निकालते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम इसे देखो। और वो जैसे अटैक करता है वैसे उसकी डैगर टूट जाती है। तो ये देखते हुए लाओ यान हंसने लगती है और कहती है देखो क्या तुम अपने एबिलिटी को शो कर रहे हो, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। तो उसी तरफ ये भी मन कह रहा होता है अब मैं समझ चुका हूँ, हेवनली स्वॉर्ड का यूज किए बिना मेरे लिए किंग ग्रिफिन के डिफेंस को काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इसके ब्रीथ को महसूस कर सकता हूँ, शायद मैं इसे तोड़ सकता हूँ, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। और ये कहते ही वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अब मेरी बारी है। ये कहते ही वो अपनी एंड की ग्रेट स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है और वो अपने ड्रैगर को लेते हुए काफी तेजी से उस ग्रिफिन किंग पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। ये देखते हुए लाओयान काफी साधारण होती है और कहती है क्या ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इसने ये कैसे किया? तो क्विंशन कह रही होती ये बच्चा क्या इसने सच में मसल पाउंडिंग ब्रीथिंग को समझ लिया है या फिर क्या यह उसकी हाई टैलेंट की वजह से है? क्या उसकी परिवार की विरासत में मिली टेक्निक सचमुच इतनी ज्यादा चमत्कारी है? दूसरी तरफ उस ग्रिफिन को मारने की वजह से ये वे को
15,000 एक्सपीरियंस और 5,300 गोल्ड मिलता है। इसी के साथ उसकी लेवल भी 10 हो जाती है और उसे ग्रिफिन बैटल आर्मर भी मिलता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, अब मैं अपनी किस्मत को बनाने जा रहा हूँ। इसी के साथ उससे एक बॉस ट्रेजर चेस्ट मिलता है और लेवल 10 तक पहुँचने के बाद वो अपनी जॉब को ट्रांसफर कर सकता है। किंगशन उसे कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम अपने मसल पाउंडिंग ब्रीथिंग को समझ पाओगे, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, मैंने तो कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये भी कह रहा होता है वेल आखिरकार मैं एक जीनियस हूँ। और वो मन ही मन कहता है मैं इस बुढ़े आदमी को ये नहीं बता सकता कि मेरे पास एक सिस्टम है। इसी के साथ वो क्वियन से कह रहा होता है वैसे बॉस उसे कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसे एक सिस्टम आती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि बॉस की ट्रेजर चेस्ट ग्रिफिन बैटल आर्मर उसे मिल चुका है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और वहाँ से काफी तेजी से जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, अब मुझे जाना होगा। ये देखते हुए वो तीनों काफी हैरान होते हैं। ये भी भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है बॉस के ट्रेजर चेस्ट में जो आर्मर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे इसे ट्राई करना होगा, मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। और कुछ ही समय में वो घर पहुंच जाता है और उसे पहनते हुए कह रहा होता है हे, ये तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ये ग्रिफिन बैटल आर्मर सच में एक बॉस ट्रेजर है, इसके पास एक इनक्रेडिबल डिफेंस है और ये फ्लाई भी कर सकता है, मुझे लगता है कि हेवनली स्वॉर्ड भी कुछ समय तक इसे काट नहीं पाएगा। तभी वो एक टोकन को देखता है जो कि देखते हुए कह रहा होता है हालांकि ये विलेज एस्टेब्लिशमेंट टोकन आखिर ये क्या है, वैसे क्या ये चीज मुझे ट्रेजर चेस्ट से मिली है। ये कहते ही वो उसे उठाता है और कहता है वैसे मुझे अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना नेसेसरी लगता है, लेकिन आज मुझे बस मुझ पर ही फोकस करना है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है फाइनली मैं लेवल 10 तक पहुंच चुका हूँ। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा ये तो फटाफट जाओ कमेंट कर दो। इस वीडियो का एम है 3 के लाइक और 300 कमेंट, तो जल्दी से जाओ पूरा कर दो। उम्मीद है तुम लोग पूरा कर दोगे। और हाँ पिछले एपिसोड में काफी अच्छा सपोर्ट आया है तो उसके लिए थैंक यू। वैसे हाँ सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शुरुआत में हम देखते हैं ये भी सिस्टम को ओपन करता है और कहता है सिस्टम जॉब को चेंज करो। के साथ उसके सामने एक सिस्टम आती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि जॉब चेंज सिस्टम शुरू कर दी गई है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है तो ये है जॉब सिस्टम। इसी के साथ वो अपने सामने कई सारे जॉब को देखता है जिसमें से एक प्रोफेशन मेज होता है। ये एक लॉन्ग रेंज प्रोफेशन है जहाँ मैजिक का यूज किया जाता है। ये देखते हुए ये भी मन ही मन कह रहा होता है लॉन्ग रेंज जॉब ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी सिस्टम उसे वॉरियर प्रोफेशन के बारे में बताता है जिसमें तुम अपने हिसाब से वेपन को चूज कर सकते हो और ये कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन है जिसमें लिमिट को सरपास किया जाता है। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। इसी के साथ आखिरी प्रोफेशन बुद्धिस्ट मॉन्क, कंपैशनेट और मर्सीफुल, जो कि दुनिया के सभी बींग्स को ज्ञान देने वाला है। और ये तीनों प्रोफेशन देखते हुए ये भी कह रहा होता है मुझे क्या सूट करता है मैंने तय कर लिया है और ये चीज है वॉरियर जॉब। और ये कहते ही वो उसे चूज करता है उससे कि उसकी प्रोफेशन चेंज हो जाती है जिसके ट्रांसफॉर्मेशन में उससे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी प्रोफेशन चेंज हो जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है हालांकि सच में ये काफी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरी बॉडी में पावर को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पहले से बढ़ चुकी है। इसी के साथ वो शावर करते हुए अपने स्टेटस को देख रहा होता है जहाँ पे उसकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी कॉम्बैट पावर पहले से 3 गुना ज्यादा हो गई है और मैं आसानी से उस ग्रिफिन किंग को हरा सकता हूँ। ये कहते ही वो एक जगह बैठ जाता है और कहता है नॉर्मल मास्टर के लिए उनसे मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट पाना ये काफी ज्यादा हार्ड होगा। ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट में जाने का समय आ चुका है, अब मुझे बड़ा शिकार करना पड़ेगा। तभी सिस्टम उसे एक मेन क्वेस्ट देता है और उसका मेन क्वेस्ट पाथ ऑफ वार गॉड होता है जहाँ पे उसकी क्वेस्ट कंटेंट उसकी मार्शल आर्ट्स के लिए 10 मिलियन लोगों से तारीफ सुननी होगी। इसी के साथ उसे एक साइड क्वेस्ट भी दी जाती है जहाँ पे उसे अपने एज को दिखाना है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो मुझे फॉरेस्ट में जाने के लिए मजबूर कर रहा है, अगर यही मामला है तो ठीक है, मुझे वाइल्डनेस के डेंजर का एक्सपीरियंस करना होगा। और कुछ से बाद वो क्वींचेंग सिटी के एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच जाता है जिस बिल्डिंग को देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो क्या यही वाइल्डनेस प्लेस है जहाँ वाइल्डनेस एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट जारी किया जाता है एडवेंचरर गिल्ड। इसी के साथ वो अंदर चले जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है गोल्डन विंग टाइगर किंग का शिकार करंटली 4th रैंक का वॉरियर है, मैं जल्दी से अपनी एट्रीब्यूट को अवेकन करना होगा, हिम्मत और समझौता ये सब बांट दिया जाएगा, तो पहले और पहले पाओ। इसी के साथ और एक तरफ एक आदमी चिल्ला रहा होता है और कहता है 100 स्नेक गैल ब्लेडर्स को 10,000 स्नेक केव से इकट्ठा करना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिशन है और इसका रिवॉर्ड 8
मिलियन अर्थ कॉइन है और इसके लिए सेकंड रैंक अवेकेंड इंडिविजुअल्स और हाई आर रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ये एक बड़ा मौका है। तो ये सब देखते हुए ये भी मन कह रहा होता है ये मेरे पिछले लाइफ के ऑनलाइन गेम के गिल्ड जैसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन एडवेंचर गिल्ड के लगभग 80% मेंबर अलग अलग जगह में अवेकन हुए हैं और अवेकन इंडिविजुअल की स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। तब वहाँ पे एक लेडी आती है और ये भी से कह रही होती है लिटिल ब्रो, क्या तुम कोई न्यूबी हो, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम बड़ी बहन से बोल सकते हो। ये तुम्हारी बड़ी बहन दूसरों की मदद करने में सबसे ज्यादा खुश होती है। एंड ये जो लेडी होती है ये मीनियो शी होती है। ये देखते हुए ये भी उससे कह रहा होता है आंटी नहीं, मैं तो बस यहाँ पे देखने के लिए आया था। ये सुनते हुए सी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है क्या क्या तुम किसी आंटी बुला रहे हो? ये सुनते हुए ये भी घबराने लगता है और मनी मन कहता है मैं अब हाई स्कूल के सेकंड ईयर में हूँ और मैं तुम्हें आंटी नहीं कहूँगा तो क्या कहूँ, वैसे भी तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो। तभी शी उससे कह रही होती है तुम छोटे कमीने, अब तुम मुसीबत में हो। तभी उसके पीछे से लुओ यांग और कुंगचान आते हैं। तो उससे कहती है तो अजीब लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनते हुए वो काफी हैरान होता है। इसी के साथ वो काफी तेजी से अंकल लुओ के पास जाता है और खुश होते हुए कह रहा होता है अंकल लुओ आपको देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये सुनते हुए कुंगचान कह रहा होता है ठीक है बस हो गया, वैसे मैनुषी मुझे इस मामले को फेस करने दो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वहाँ से जाते हुए कह रही होती है बच्चे इस बार तुम बच गए लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे देखते हुए ये भी कह रहा होता है अंकल क्या इस एडवेंचर गिल्ड में सभी लोग अजीब है? तो कुंगचान कह रहा होता है ये कई सालों से वाइल्ड फायर में लड़ रहे हैं और मौत से स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो ये भी को देखते हुए कह रहा होता है अरे रुको एक मिनट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये सुनते हुए ये भी कहता है मैं भी वाइल्ड फायर में जाके एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो लुओ से कहते क्या ये तुम क्या कह रहे हो? वाइल्ड फायर चारों तरफ से खतरे से भरा हुआ है और तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम जरूर 1 घंटे के अंदर ही वहाँ पे मारे जाओगे। तो ये वैसे कह रहा होता है चिड़चिड़ी औरत मेरे बारे में बात मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे बेहतर हो। तो ये सुनते हुए लुओ चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम कमी न कह के तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? तो ये भी कहता ठीक है फिर आजा, मैं तुझसे नहीं डरता। लुओ से कहते कमी ने चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। ये भी कहता तो ठीक है कौन किसकी इच्छा पूरी करेगा ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। देखते हुए कुंगचान उन दोनों को लेते हुए वहाँ से चले जाता है और ये भी को बहुत ही जोरों से घुसा मारता है जो कि देखते हुए ये भी कह रहा होता है अंकल तुम तो काफी ज्यादा रूथलेस हो। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल है लेकिन एडवेंचरर गिल्ड छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर से भरा हुआ है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि तुम कोई भी परेशानी पैदा ना करो। ये भी कहते हैं हाँ मैं समझ गया। कुंगचान उससे कह रहा होता है तुम्हारी ताकत के साथ एक्सपीरियंस पाने के लिए कुछ स्कैटर्ड मॉन्स्टर्स को मारना, इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सकता है जिससे कि तुम अपने पावर में सुधार कर सकते हो। लेकिन यांग ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, वो वाइल्डरनेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते हुए ये भी कहते हैं अंकल आपने तो बहुत दूर तक यात्रा की है, मतलब कि सफर किया है, तो मुझे जंगल के सिचुएशन के बारे में बताओ। तो ये सुनते हुए वो कह रहे होते ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्विंचिंग सिटी के बाहर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सबसे खतरनाक आसपास के चारों ओर 4 मेजर डेंजर जोन हो सकता है। ये देखते हुए ये भी काफी हैरान होता है और उससे कहते हैं क्या 4 मेजर डेंजर जोन्स, आखिर ये क्या है? तो वो कह रहे होते हैं ईस्ट में फियर्स टाइगर माउंटेन जहाँ हजारों फेरोशियस बीस्ट रहते हैं। गोल्डन विंग टाइगर किंग इस जगह को डोमिनेट करने वाला लीडर है। उसी के साथ वेस्ट की ओर मडी वाश में जहाँ बस कुछ ही फियर्स मॉन्स्टर है लेकिन कदम ही कदम पर वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ब्रूटल और फेरोशियस डबल हेडेड क्रिम्सन ड्रैगन वहाँ पे रूल करता है, जो भी वहाँ पे एंटर करता है वो उसे काट देता है। इसी के साथ साउथ की ओर फ्लावर सी है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है लेकिन सच में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ का रूलर 1000 आर्म फ्लावर डीमन है जो कि लोगों को सोख कर एंजॉय करता है। और इसी के साथ यहाँ माउंट लू है जो किंगचेंग सिटी से 300 मील दूर है, जहाँ किंगचेंग सिटी के पास सबसे ज्यादा फियर्स मॉन्स्टर है वो स्टोन स्टैचू घोस्ट किंग है। ये किंगचेंग सिटी के बाहर 4 मेजर डेंजर जोन्स है, इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी जगह भी काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते हुए ये भी मन कहता है इतने सारे फियर्स मॉन्स्टर, उन्हें मारकर तो मैं काफी ज्यादा लेवल अप कर सकता हूँ और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है जो कि देखते हुए कुंगचान मन कहता है आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहा है? वो उसे कहता है वैसे भी अगर तुम अपनी ताकत में सुधार करना चाहते हो तो बस कुछ स्कैटर फियर्स मॉन्स्टर है जिनसे तुम्हें डील करना है तो तुम ये कर सकते हो और जिससे तुम्हें वाइल्डरनेस की डीप में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी कहता है चिंता मत करो अंकल, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वो मन कहता है समय ही सबसे जरूरी है, अब मैं सिटी को छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें क्विंगचेंग सिटी के डिफेंस वॉल को दिखाया जाता है जहाँ से ये भी भागने की कोशिश करता है। तो उसे देखते हुए एक गार्ड कह रहा होता है ये मिलिट्री रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। इसी के साथ वो उसके पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास है? बच्चे आखिर तुम सिटी से बाहर क्यों जा रहे हो? ये देखते हुए ये भी घबराने लगता है और उसके पीछे इशारा करते हुए कह रहा होता है देखो वहाँ पे एक फ्लाइंग फियर्स मॉन्स्टर है और वो हमारी तरफ ही आ रहा है। जो कि देखते हुए वो सोल्जर घबरा जाता है और पीछे देखते हुए कह रहा होता है कहाँ, वो कहाँ पे है? तभी वो देखता है कि उसके पीछे तो कोई नहीं है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे तो कोई नहीं है। इसी के
साथ वो ये की तरफ देखता है, लेकिन ये वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखते ही वो कहता है क्या आखिर ये बच्चा कहाँ चले गया, आखिर ये बाहर क्यों जा रहा है, क्या ये मरना चाहता है। और वो जीजियन टाउन में चले जाता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, जो कि देखते ही वो मन मन कह रहा होता है ये सिटी का बाहरी इलाका है, ये सचमुच एक खंडर है। जहाँ पे उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि रेड आइट जायंट रेड उसके सामने है जिसकी लेवल 5 है। तो ये देखते हुए वो अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है सबसे पहले मैं अपने स्किल को तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा। इसी के साथ ये कहते वो उस पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। तो कह रहा होता तुम तो एक हिट के भी लायक नहीं हो। और वो मन कहता है ये तो वो मॉन्स्टर हंटिंग लाइफ है जो कि मैं बचपन से जाता था, ये काफी अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ ये आवाज सुनते हुए बहुत सारे यानी कि सैकड़ों रेड आइट जायंट रेड बाहर निकलते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते हुए ये भी कहता है अगर ये अकेले आए तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए इन लोगों ने ग्रुप बना लिया। तो चलो ठीक है, इस टाइम मुझे अपने न्यू मूव को ट्राई करना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी वॉरियर टेक्निक को इस्तेमाल करता है और अपने एक ही अटैक के साथ उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। इसी के साथ उसे कई सारे एक्सपी पॉइंट मिलते हैं और बाद में वो सारे के सारे मॉन्स्टर का तंदूरी बना के खा रहा होता है। और उन सबको खाने के बाद वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मेरा पेट तो भर चुका है, ये मीट तो काफी ज्यादा लाजवाब थे, मुझे खा के तो मजा आ गया। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबराता है और तभी उसके सामने एक बड़ा सा टाइगर आता है। लेकिन जैसे वो टाइगर उस पर अटैक करता है वैसे ही ये भी उसके पीछे चले जाता है और उस पर बहुत ही जोर से अटैक करते हुए उसे मार डालता है। एंड ये जो टाइगर ये गोल्डन विंग टाइगर है, इसकी लेवल 15 और कॉम्बैट पावर 900 होती है। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है हमारी कॉम्बैट पावर 1000 से कम है और तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो। खैर अब तुम मारे गए हो, वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस टाइगर का टेस्ट कैसा है। तभी वो उसके नाम को देखते हुए कह रहा होता है रुको, ये तो गोल्डन विंग टाइगर है, ये टाइगर्स का ये ग्रुप आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। ये टाइगर हमेशा से ही ग्रुप में होते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी टीम यहाँ पे आने वाली होगी। इसके साथ ये कहते हुए वो भागने लगता है और उसके पीछे पीछे गोल्डन विंग टाइगर की टीम आ रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है धिक्कार है, ये इतने सारे क्यों है, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। और वो मन कहता है अगर ये ऐसे चलता रहा तो देर से देर में पकड़ा जाऊंगा, ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहते वो ग्रिफिन आर्मर का इस्तेमाल करता है और कहता है ये ग्रिफिन बैटल आर्मर ये उड़ने के लिए काफी अच्छा है, नहीं तो शायद मैं उनके बीच फंस जाता। और ये कहते हैं वो वहाँ से निकल रहा होता है। वो कहता है ये वाइल्डनेस काफी ज्यादा खतरनाक है और ये टाइगर्स मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें मजा आ रहा है तो ठीक है, अब मेरी बारी। ये कहते हुए वो अपनी ड्रैगन डिसेंडेंट फिनिक्स स्लैश का यूज करता है जिससे कि वो सारे के सारे टाइगर मारे जाते हैं और ये भी को इससे काफी सारे पॉइंट मिलते हैं। वो ये देखते हुए कह रहा होता है गोल्डन विंग टाइगर इन्होंने मुझे 2000 पॉइंट दिया है, तो अगर मैं एक दर्जन और मार दूं तो शायद मैं लेवल अप कर सकता हूँ। और ये अभी भी टाइगर माउंटेन की पहाड़ी का इलाका है, तो शायद मुझे गहराई तक जाना चाहिए। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होती जाती है। वो कह रहा होता है ड्रैगन डिसेंडेंट फिनिक्स स्लैश ये बहुत ही ज्यादा स्टैमिना कंज्यूम करता है, इससे मैं रेगुलर मूव नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा बेकार है। और इसके अलावा मेरे लिए यहाँ की एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम है, मैंने अभी अभी गोल्डन विंग टाइगर के एक ग्रुप को मारा है, ऐसा लगता है कि मुझे पहले अपनी स्टेमिना को रिस्टोर करना होगा। हालांकि ये गोल्डन विंग टाइगर्स हंटिंग करना और भागना समझते हैं, ये फ्रोसेस बिस्ट काफी ज्यादा चालाक है। इसके साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जंगल में एक हिरन होती है और इस हिरन को ये भी नहीं रखा होता है एक चारा के रूप में। तभी एक टाइगर आते उस पर अटैक करता है, लेकिन ये भी उसे मार डालता है और हिरन को देखते हुए कह रहा होता लगता है चारा लगभग मर चुका है। इसी के साथ काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वहाँ पे कोई भी गोल्डन विंग टाइगर नहीं आया होता, जो कि देखते हुए ये भी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये गोल्डन विंग टाइगर बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब वो सब एक साथ है, जब वो अकेले होते हैं तो इन्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस मुझे कुछ और कोई मारना है फिर मैं लेवल अप कर पाऊंगा। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है रहने दो, इसे भूल जाओ, चलो देखते हैं क्या कोई और फेरोसियस मॉन्स्टर है। अभी वो दूर से एक गोल्डन विंग टाइगर को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो टाइगर अकेला है, तो शायद मैं उसे मार सकता हूँ। और ये कहते वो काफी तेजी के साथ वहाँ पे चले जाता है। तभी उसे देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और कहता है ये क्या मजाक है। और वो जो गोल्डन विंग टाइगर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसकी लेवल 25 होती है और इसकी कॉम्बैट पावर 3000 होती है। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है क्या ये कोई टाइगर है, ये तो एक व्हेल से भी काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो टाइगर की आँख खुलती है और वो उसे देख लेता है। ये देखते हुए ये भी कहता है क्या उसने मुझे देख लिया। वो टाइगर आगे बढ़ता है और काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये भी उस अटैक के साथ उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। ये भी उड़ते हुए कह रहा होता है धिक्कार है ये गोल्डन विंग टाइगर किंग, ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी इसके पीछे कुछ और मॉन्स्टर लग जाते हैं, जो कि देखते हुए वो भाग रहा होता है और कहता है मेरा लक ये तो कितना ज्यादा बेकार है, ये इतना बुरा कैसे हो सकता है। और इसके साथ वो वर्टिकल चॉप और हॉरिजॉन्टल स्वीप का अटैक करता है, जिससे कि वो उन सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। इससे उसकी लेवल 11 हो जाती है और जहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखती
देखते हुए वो कह रहा होता है फाइनली मैंने लेवल अप कर लिया है। ये शाकाहारी मॉन्स्टर के नंबर्स काफी ज्यादा है, इनकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। और वो मन ही मन कह रहा होता है सिटी के बाहर कई सारे मॉन्स्टर है और गवर्नमेंट इसे अभी तक साफ नहीं कर पाई। मुझे डर है कि मॉन्स्टर किंग के साथ कुछ समझौता हो गया है। ये वर्ल्ड काफी ज्यादा डेंजरस है, तो मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा। तो क्या मैं वहाँ पे जाने से पहले लेवल 12 तक पहुँच जाऊंगा? ये कहते वो उनकी लाश को देख रहा होता है और कहता है शाकाहारी मॉन्स्टर नरिशमेंट के लिए काफी ज्यादा ग्रेट होते हैं और यहाँ पे ये बहुत सारे हैं, तो मैं हैरान हूँ कि क्या मेरी इन्वेंट्री इन सबको पकड़ सकती है। वैसे मेरी स्ट्रेंथ इन शाकाहारी मॉन्स्टर से कई ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है। तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है ये हेवन हॉर्न सैवेज वुल्स के ग्रुप आखिर ये किधर जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यांग और उसकी टीम को पूरी तरीके से घेर लिया गया है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर लू पर अटैक करती है, लेकिन लू उस अटैक को काउंटर कर लेती है और कहती है डैड जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शान उस मॉन्स्टर के लीडर से लड़ रहा होता है। वो कह रहा होता है थोड़ी देर और रखो, मैं इस मॉन्स्टर को तुरंत मार डालूंगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से घूमते हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है, जो कि देखते हुए कोई इंसान काफी साधारण होता है। वो कह रहा होता है मॉन्स्टर ये तुम क्या कर रहे हो, भागो मत। और वो मन ही मन कहता है ये हेवन हॉर्न सैवेज बुल किंग बहुत ही ज्यादा चालाक है, अगर हम और थोड़ी देर करेंगे तो शायद हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यांग काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी होती है। इसी के साथ उसके सामने वो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। इसे देखते हुए कियानशांग कह रहा होता है युआन जल्दी वहाँ से हटो, वो तुम्हें मार डालेगा। वो मन ही मन कहता है दत्तेरी की बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। दूसरी तरफ यांग कह रही होती है डैड प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मेरा टाइम आ चुका है। तभी अचानक से उसके सामने वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे यही भी आता है। वो कह रहा होता है हे चिड़चिड़ी औरत, क्या तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते? जो कि देखते हुए यांग कह रही होती क्या तुम परवट कह के तुम यहाँ पे कैसे आए? ये भी उसे कह रहा होता है मैंने तुम्हें कहा कि मैं परवट नहीं हूँ, और वैसे ये क्या चल रहा है, तुम कैसे गिर गए? तभी उसके पीछे से क्विंगशान आता है और कह रहा होता है मैं यांग के लिए एक बेहतर वेपन बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने हेवन हॉर्न सैवेज बुल किंग को निशाना बनाया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी चूक की वजह से वो मेरे जाल में नहीं फंस पाया। ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है अंकल लू ने तो सच में गड़बड़ कर दी। तो क्विंगशान उसके गले पे उस स्वॉर्ड को रख देते हैं और कहते हैं अपने वर्ड्स पर ध्यान दो बच्चे। तो ये भी कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ उनके साथ ही कह रहे होते बॉस जल्दी करो, हम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ उस किंग को देखते हुए क्विंगशान कह रहा होता है जब मैंने इस आदमी को डरा दिया है तो उसमें वापस लड़ने की कोई भी हिम्मत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके नंबर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। ये देखती हुई यांग कह रही होती है पिताजी चलो आगे बढ़ो और फाइट करो। तो क्विंगशान कहता है नहीं ये बहुत सारे हैं और मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकती। तो यांग आगे बढ़ती है और कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं इसके मीट को खाना चाहती हूँ। तो क्विंगशान कहता है मेरा स्टेमिना खत्म हो चुका है यांगेर प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी ये भी कह रहा था अंकल लू हमारे पास एक चांस है। तो अंकल लू क्या आप इनके हमले को 3 सेकंड के लिए झेल सकते हो? तो ये सुनते हुए लू कह रहा होता है 3 सेकंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? तो ये भी कहता है समझाने का टाइम नहीं है, उन्हें 3 सेकंड तक रोकने के लिए मेरी मदद करो। ये सुनते हुए क्विंगशान कहता है धत तेरी की आखिर ये बच्चा कब सुधरेगा? ये कहते हुए वो साइक्लोन ब्लेड का इस्तेमाल करता है और उनको रोकने लगता है। वो कह रहा होता है बच्चे एक बार जब मैं इस चाल का यूज कर लूंगा तो मेरे पास कोई भी स्टेमिना नहीं बचेगी और अगर तुम फेल हो जाते हो तो हम सब यहीं पर ही मारे जाएंगे। तो ये भी कहता है चिंता मत करो मुझे अभी अभी इनफ लाइफ मिल चुकी है। और वो ऊपर उड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है हेवन हॉर्न सैवेज बुल्स ये बहुत सारे हैं, अगर मैं अपना लेवल बढ़ा भी दूं तो शायद मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं उनके लीडर को पकड़ना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। और इसी के साथ वो उनके लीडर के ऊपर अटैक करता है और उस पर अटैक करते हुए नीचे गिरा देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी साधारण होते हैं। इसी के साथ ये भी ड्रैगन डिसेंडिंग फीनिक्स स्लैश का यूज करता है और उस अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को मार डालता है। इसके बाद वो कह रहा होता है अब ये खत्म हो चुका है और उसे मारने की वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगते हैं, जो कि देखते हुए उनमें से 2 लोग आपस में गले लगा के रोने लगते हैं और कहते हैं ब्रदर हम तो बच गए। ये देखते हुए क्विंगशान कहता है अच्छा चलो इन दोनों को यहीं पर ही छोड़ देते हैं और उन्हें इन मॉन्स्टर को खिला देते हैं। ये सुनते हुए यांग कह रही होती है ठीक है तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, मैं इन्हें नहीं जानती। क्विंगशान ये भी को देखते हुए कह रहा होता है ये बस मेरा इम्पल्सिव डिसीजन था और इसे तुम पर किया गया एहसान समझना। तो ये भी उसके पास आते हुए कह रहा होता है अंकल लुओ पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो एक दूसरे के काम आएंगे ही। देखते हुए क्विंगशान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन मन कहता है ये बच्चा सचमुच काफी ज्यादा साहसी है, लेकिन इसके चेहरे को देखकर मुझे उसे सबक सिखाने की इच्छा हो रही है। ये भी उसे कह रहा होता है अंकल लुओ मैं इस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाऊंगा, ये काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। और वो मन मन कहता है ये तो एक ग्रेट फसल है, इसके साथ मेरे एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तभी क्विंगशान कह रहा था रुको एक पल रुको। ये सुनते हुए ये भी कहते हैं क्या अंकल लुओ क्या हो गया है? क्विंगशान कह रहा था ये भी तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम्हारा इसे यूज करने का तरीका काफी ज्यादा बेकार है, मैं तुम्हें वो तरीका
सिखाऊंगा जिनको मैं जानता हूँ और जिनका यूज मैं ताकत को हासिल करने के लिए करता हूँ। तो ये सुनते हुए ये भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है चिंता मत करो अंकल, मैं जरूर आऊंगा। तो यांग उसे कह रही होती है, हे परवट, बेहतर यही होगा कि तुम अपने कपड़े को बदल लो, ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ रिवील कर रहे हो। तो ये भी कह रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर कुछ समय बाद हमें लू माउंटेन टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांग के घर के सामने जाते हुए ये भी कह रहा होता है। तो ये लू फैमिली की ब्लैक स्मिथ की शॉप है। तब इसके सामने यांग आती है और उसे कहती है, हे वाइल्ड स्प्राउट, मैंने सोचा था कि तुम हमें ढूंढ नहीं पाओगे। और वो एक अजीब सी सूट में होती है जो कि देखते हुए ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यांग उसे देखते हुए कह रही होती है, हे क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो, ये मेरा कॉम्बैट सूट है और हाँ हमारे वेपन भी बुरे नहीं है। ये भी इसे देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंकल लुओ ये करने के लिए काबिल है, तो तुम किस लिए दिखावा कर रहे हो। तो उसकी ये बातें सुनते हुए यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, कमीने, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बस कहो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये भी कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। तभी वहाँ पे कुंगशन आते हुए कह रहे होते हैं, तुम दोनों मिलते हैं बहस क्यों करने लगते हो। ये कहते वो उन दोनों को बहुत ही जोरों से मुक्का मारते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम दोनों इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो ये सुनते हुए दोनों कह रहे होते हैं, ये सब इसने शुरू किया। तभी कुंगशन ये भी से कह रहा होता है, ठीक है तुम दोनों शांत हो जाओ, आज मैं यांग के लिए एक नया वेपन बनाऊंगा। ये कहते हैं वो अपनी मशीन से उस हॉर्न को बाहर निकालता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर यूज करने के लिए स्पेशल मेथड का यूज कैसे किया जाए, तो इसे ध्यान से देखना। ये कहते हुए वो उसे निकालते हुए इस पे पीटने लगता है। ये भी उसे देखते हुए मन मन कह रहा होता है, ये तो अमेजिंग है। अंकल लुओ का हैमर ये चौड़ा नहीं है लेकिन उसकी पावर सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे इसे याद करना होगा। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने एलिमेंट्री पावर में महारत हासिल कर ली है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और मन मन कहता है, मैंने इसमें पहले से ही महारत हासिल कर ली है, तो क्या मुझे अपग्रेडिंग जारी रखने के लिए 1000 प्रोफिशिएंसी तक पहुंचना होगा। तो उसे ऐसा देखते हुए यांग कह रही होती है, हे कमीने, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुमने ऐसा सीखा है। तो ये भी कह रहा था, ऑफ कोर्स मैं एक जीनियस हूँ, जैसे कि तुम जानते हो, तो मैंने ऐसे सीख लिया है। ये सुनते हुए यांग काफी ज्यादा गुस्से होती है और मनी मन कहती है, ये कमीने इतना ज्यादा अहंकारी क्यों है, मैं तो सच में से मुक्का मारना चाहती हूँ। और ऐसे ही रात हो जाती है। हम देखते हैं वो वेपन बनकर तैयार हो जाती है, जो कि देखते हुए यांग काफी खुश होती है और कहती है, ये हेवनली हॉर्न फील्ड्स बुल और ये तो रेडी हो चुकी है। ये कहती वो उसे पकड़ने जाती है, जो कि देखते हुए फंक्शन क्या था ध्यान से। तभी वो जो स्वॉर्ड होती है वो हवा में उड़ने लगती है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो स्वॉर्ड काफी तेजी के साथ यांग की तरफ बढ़ती है और टूट जाती है, जो कि देखते हुए ये भी कह रहा होता है, ये क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्विंशन कह रहा होता है, हाँ ये सब मेरी गलती है, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा जिद्दी होगा। उसमें अभी भी लड़ने की फीलिंग थी और वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैंने इसे पहले ढूंढ लिया होता तो मैं इसकी ट्रेनिंग जारी रखता और इसकी इच्छा पूरी करता। और वो यांग से कह रहा होता, यांग प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा वेपन ये टूट चुका है। तो यांग कह रही होती, पिताजी ये ठीक है, यहाँ तक एक नॉर्मल से वेपन के साथ भी मैं मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट के एक्सट्रीम तक पहुँच सकती हूँ। कुंगशन ये भी से कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करना, मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाऊं, लेकिन ऐसा हो गया, ये मैंने सोचा नहीं था, प्लीज मुझे माफ करना। तो ये भी कह रहा होता है, कोई बात नहीं अंकल, मैंने इसे पहले सीख लिया है। वो कह रहा होता है, तुम्हें प्रैक्टिस करना जारी रखना चाहिए। रुको, अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम इसे पहले सीख चुके हो। तो ये भी कह रहा होता है, हाँ। कहते वो एक स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है, अंकल क्या आप ये जांचने में मेरी मदद कर सकते हैं कि क्या इसमें कोई दिक्कत है। और ये कहते वो स्वॉर्ड को लेते हुए उस पर हथौड़े से पीटने लगता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड टूट जाती है। ये देखते हुए क्विंशन मन मन कह रहा होता है, जिस तरह से वो अपनी पावर को पहले से बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो एक बार देख कर ही सीख चुका है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है, क्या ये बच्चा कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। तो उसी तरफ ये भी उस टुकड़े को लेते हुए यांग से कह रहा होता है, चिड़चिड़ी औरत पास एक डिसेंट वेपन है, अगर मैं इसके साथ तुम्हारा टेस्ट करूँ तो इसका क्या ख्याल है। तो वो क्या ही होती है, तो क्या तुम मुझे एक लॉन्ग स्पीयर देने के लिए तैयार हो। ये भी कहता है, लॉन्ग स्पीयर ये तुम पर सूट नहीं करेगा। ये कहते ही वो उस टुकड़े को अपने जेब में रखता है और एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। एंड ये स्वॉर्ड हेवन की एस स्वॉर्ड होती है, जो कि देखते हुए यांग काफी ज्यादा रन होता है। ये भी उससे कह रही होती है, ये मेरे फैमिली की कीमती स्वॉर्ड है, तो क्या तुम इसे चाहते हो। वो उसे कह रही होती है, हाँ इसे मुझे चाहिए, लेकिन वैसे तुम्हें इतनी बड़ी स्वॉर्ड कहाँ से मिली। तो ये भी कह रहा होता है, खैर ये मेरी एबिलिटी में से एक है, मैं दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकता हूँ, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। उसे लेते हुए यांग कह रही होती है, ये एबिलिटी तो काफी अच्छी है, जब हम हंट के लिए बाहर जाएंगे तो ये हमारे लिए काफी मदद करेगा। ये सुनते हुए ये भी मन कहता है, मैं सिस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और ये मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। उसी के साथ साथ इस वीडियो में 300 कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हमें लुओ फैमिली के ब्लैक स्मिथ शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यांग को देखते हैं जिसके हाथ में वही स्वाड होती है और अपने एक ही स्ट्राइक में एक लकड़ी को दो हिस्से में बांट देती है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होती है और कहती है ये स्वाड तो काफी ज्यादा शार्प है। ये सुनते हुए क्विंचन कहता है इसका कट ये काफी ज्यादा चिकना और साफ है। इतना अच्छा ब्लेड जो कि कीचड़ की तरह लोहे को भी काट सकता है, ये काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन ये सचमुच काफी ज्यादा कीमती होगा, है ना। तो ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है अंकल आप तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, हम एक भाई जैसे है, हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जो कि सुनते हुए क्विंचन काफी हैरान होता है। ये भी मनी मन कहता है मैंने एलिमेंट्री पावर टेक्निक में मास्टरी कर ली है और ये एक बड़ा फायदा है। उस तरफ क्विंचन मनी मन कह रहा होता है ये बच्चा तो थोड़ा लापरवाह है, लेकिन उसकी ये टैलेंट ये अनबीटेबल है। ये भी कह रहा होता है अंकल अब जब वेपन का मुद्दा सुलझ गया है तो अब मैं पहले घर वापस जाऊंगा। तो वो कह रहा होता है रुको एक मिनट। ये सुनते हुए ये भी कहते हैं अंकल क्या कुछ है जो कि आप बोलना चाहते हैं। क्विंचन कह रहा होता है ये भी क्या तुमने कभी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में शामिल होने के बारे में सोचा है, तुम्हें ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये भी आलस लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है और मनीमन कहता है मैं 2 रात और 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है, ये काफी ज्यादा थकाऊ था। ये कहते वो अजीब तरीके से चल रहा होता है और मनीमन कहता है एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के लिए एक जगह होना सच में जरूरी है। ऐसा लगता है कि कल मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में असेसमेंट होगा, है ना। ये काफी ज्यादा बुरा है। तभी अचानक उसके चेहरे पे किताब आके गिरता है और उसके सामने ली याओ आते हुए कह रही होती है ये भाई तुम कितनी ज्यादा बदमाश हो, तुम पिछले कुछ दिनों से ना ही मेरे कॉल का जवाब दे रहे हो और ना ही क्लास में आ रहे हो, क्या तुमने क्लास मॉनिटर के रूप में मेरे पोजीशन के बारे में सोचा भी है। तो ये भी उससे कह रहा होता है क्लास मॉनिटर प्लीज शांत हो जाओ, मैं वाइल्डरनेस में था और वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं था। ये सुनते हुए वो कह रही होती क्या वाइल्डरनेस, क्या तुम्हारे पास वाइल्डरनेस में जाने के लिए स्ट्रेंथ हो चुकी है। तो ये भी कहता है ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ तक कि मैंने कई सारे फियर्स मॉन्स्टर को मारा है। तो लियाओ कहती है ठीक है और क्या क्या किया तुमने। तो ये भी कहता है मैं जंगल से बहुत सारी चीजों को वापस लाया हूँ, मुझे हैरानी है कि क्लास मॉनिटर क्या उसे चकना चाहेंगी। तो लियाओ आगे बढ़ते हुए कह रही होती है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो तो चलो एक हॉट पॉट लेते हैं। ये सुनते हुए ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है ठीक है क्लास मास्टर तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तभी वो देखता है कि एक ट्रक कुन उन्हें ठोकने ही वाला होता है कि तभी ये भी लियाओ को वहाँ से हटाते हुए से बचा लेता है और वो कह रहा होता है आखिर ये ट्रक ये यहाँ से कहाँ से आ गया। तभी वो देखता है कि उसके हाथ कुछ गलत जगह पे है एंड ये सब देखते हुए लियाओ उसे काफी जोर से पंच मारती है। फिर उसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दोनों खाना खाने बैठे हुए होते हैं जहाँ पे ये भी थोड़ा घबरा रहा होता है और लियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होती है। ये भी उससे कह रहा होता है क्लास मॉनिटर प्लीज मुझे माफ कर दो और ये लो वाइल्डरनेस के फियर्स मॉन्स्टर का मीट ये काफी अच्छा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हर दिन खा सकते हो। तो लियाओ से कहती है ये मत सोचो कि इस मांस के टुकड़े से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मैं अभी भी तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। और जैसे वो उसे खाती है उसे वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो मन कह रही होती है इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है और वो ये भी से कहती है वैसे इसका टेस्ट ठीक ठाक है, ये नॉर्मल मांस से थोड़ा बेहतर है। ये भी उसे कहता है क्या सच में, तो फिर ठीक है तुम और खाओ। और वैसे क्लास मॉनिटर मैं फ्यूचर में अक्सर स्कूल नहीं जा पाऊंगा तो शायद तुम्हें मेरे बिना ही काम करना होगा। ये सुनते हुए वो कह रही होती क्यों, आखिर ऐसे क्या काम आ गया। तो ये भी कहता है मैंने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में जाने का प्लान बना लिया है। तो वो कह रही होती क्या एक मार्शल आर्टिस्ट चूज करना, वैसे हाँ तुम्हारे टैलेंट इसके लिए सूटेबल है लेकिन इतनी जल्दी अवेकनिंग से हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे आजमाना होगा। और वो खाने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रही होती है मैं स्कूल में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें छुट्टी दिलाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तब भी तुम क्लास में आ जाना, आखिरकार हम सभी स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी कहता है हाँ जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्लास मॉनिटर रुको एक मिनट। तो ये सुनते हुए लिया उसे कह रही होती है बताओ क्या हुआ। और वो मनीमन कह रही होती है उसने मुझे किस लिए बुलाया, कि क्या ये वैसा तो नहीं है। ये भी उसे कहते हैं क्लास मॉनिटर इसके लिए थैंक यू। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है इडियट, और ये कहते हुए दरवाजा बंद करते हुए चले जाती है। ये देखते हुए ये भी कह रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। छोड़ो वैसे भी लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता, जो भी हो चलो सोने चलते हैं, मुझे कल भी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में जाना होगा। और फिर अगले दिन हमें एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। हम वहाँ पे यांग को भी देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पे ये भी आ जाता है और इससे कह रहा होता है लो यांग तुम यहाँ पे अकेले की हो, और वैसे अंकल लुओ वो कहाँ पे चले गए हैं। तो ये सुनते हुए यांग कह रही होती है पिताजी वो वेन्यू को चेक करने के लिए गए हैं और मुझे यहाँ पे इंतजार करने के लिए कहा है। ये भी उसे कह रहा होता है अंकल लुओ वो तो बहुत ही ज्यादा थॉटफुल है, वैसे मैं इस असेसमेंट में कैसे पार्टिसिपेट ले सकता हूँ। यांग उसे कहती सबसे पहले रिसेप्शन पर जाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर अपना नाम पुकारने के लिए वेट करो। ये भी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वैसे ये असेसमेंट ये कैसा है। यांग उससे कह रही होती है ये और क्या हो सकता है, यहाँ पे पावर स्पीड रिफ्लेक्सेस और प्रैक्टिकल कॉम्बैट का टेस्ट किया जाता है और जब तुम बाद में ऊपर जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। ये भी उससे कहता है तो चिड़चिड़ी औरत ये शेयर करो कि तुम्हारा सफाया ना हो जाए। ये
सुनते हुए वो उसके पास आते हुए कह रही होती है, बेकार से आदमी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हारने वाली हूँ? ये सुनते हुए ये भी घबराने लगता है और उसे कहता है, क्या ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी स्लोली मेरे करीब क्यों आ रही हो? यांग उससे कह रहा होता है, बेकार से आदमी, जिस हेवन शॉट को तुमने मुझे दिया है मैं उसके साथ किसी से भी नहीं डरती। ये भी कह रहा होता है, रुको लुओ यांग, क्या तुम हो? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी एक लेडी लुओ यांग से कह रही होती, मिस लुओ यांग प्लीज एग्जाम देने के लिए तुरंत एग्जाम हॉल में आ जाओ। ये सुनते हुए यांग वहाँ से जाने लगती है और ये भी से कह रही होती है, ठीक है मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी, अजीब से बकवास लड़के, तो चलो देखते हैं तुम समझ जाओगे कि ये ट्रेनिंग क्या है और आखिर में क्या हो रहा है। इसी के साथ हमें एग्जाम हॉल एक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने उसका ओपोनेंट होता है और उसके ऊपर अटैक करता है और वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वैसे ही यांग काफी इजीली उसे हरा देती है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वो लोग कह रहे होते, वाह इतनी पावरफुल लड़की, उसने आसानी से उस स्टोन जाइंट को मार डाला। तभी वहाँ पे रेफरी कह रहा होता है, स्टोन जाइंट हार चुका है और लुओ यांग इस मैच को जीत चुकी है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखते हुए क्विंग शान यांग से कह रहा होता है, तुम इतनी ज्यादा जिद्दी बच्चे हो कि तुम्हें बस इतना करना है कि ये स्टोन जाइंट अपनी मोबिलिटी को खो दे। तभी ये भी आते हुए कह रहा होता है, चिड़चिड़ी औरत, तुमने काफी अच्छा लड़ा। ये सुनते हुए यांग उससे कहती है, इसे छोड़ो, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि तुमने उस दिन कैसा परफॉर्म किया था? तो ये उससे कह रहा होता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सुनते हुए यांग उसके पीछे पड़ जाती है और उससे कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें काट दूंगा। और फिर कुछ समय बाद ये भी कभी मैच शुरू हो जाता है जहाँ पे उसके सामने उसका ओपोनेंट खड़ा होता है। ये भी कह रहा होता है, चलो शुरू करते हैं, मैंने पहले कभी किसी अवेकनर से लड़ाई नहीं की है। और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, जो कि देखते हुए यांग क्विंग शान से कह रही होती, डैड क्या ये जीत पाएगा? तो उसके डैड कह रहे होते हैं, उस बच्चे की चिंता मत करो, वो बहुत ही गहराई में छिपा हुआ है, उसने अपने अंदर बहुत कुछ सीक्रेट छिपाया हुआ है। इसी के साथ ये जो मैच होती है ये स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट कह रहा होता है, ध्यान से, आज तो मरने वाले हो। और इसी के साथ वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ के सारे मिट्टी को एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर बना लेता है। ये देखते हुए सभी लोग घबराने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये क्या मजाक है? क्या एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट को इस बच्चे से कोई शिकायत है? ये क्या करना चाहता है? ये स्टोन जाइंट तो 5 स्टोरी बिल्डिंग जैसी बड़ी है। तभी वो ओपोनेंट कह रहा होता है, इस गाया की पावर की लिमिट मेरे कंट्रोल में है और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये सब देखते हुए वो रेफरी कह रहा होता है, भैया की स्ट्रेंथ लगभग 3500 किलोग्राम और इसकी स्पीड 52 माइल्स पर सेकेंड है और इसके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसने एक बार अपने नंगे हाथों से एक फेसलेस मैन को खत्म कर दिया था। ये कहते ही वो ये भी को देख रहा होता है और मन कहता है, ये भाई क्या ये सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी के साथ क्या वो ये कर पाएगा? वो नेचुरली गिफ्टेड है या फिर हो सकता है कि वो लाखों में से एक जीनियस है। दूसरी तरफ वो जो जायंट होता है वो उस पर अटैक करता है, क्योंकि देखते हुए ये भी उसे काफी तेजी से डॉच करता है और मन कहता है, तो ये है गाया की पावर, गॉड्स के जरिए दी गई पावर, ये अवेकनर्स की पावर है। तभी वो गाया उसे पकड़ लेती है। ये देखते हुए ये भी कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। सभी लोग ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ये सच है? क्या ये बड़ी सी बॉडी इतनी ज्यादा तेज हो सकती है? उसी तरफ वो बंदा कह रहा होता है, लाखों में एक जीनियस, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तुम तो बस एक चूहे हो जो कि अभी मरने वाला है। तभी वो देखता है कि ये भी अपनी पावर को अनलिश करता है और वो अपनी पावर से उस गिया के हाथ को तोड़ देता है। ये सब देखते हुए रेफरी मन कहता है, तो इसकी पावर अचानक बढ़ चुकी है। इस बच्चे के पास अभी भी बहुत सारी छिपी हुई तरकीबें हैं, शायद वो अभी भी बहुत कुछ छिपा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गिया वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये देखते हुए वो बंदा कहता है, ये बुरा नहीं है लेकिन अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरा ये जायंट ठीक हो जाएगा और तुम्हारी ये टैक्टिक्स सब बेकार है। दूसरी तरफ ये भी अपने पीछे कुछ वेपन को देखता है, जो कि देखते हुए वो मन कहता है, 10 टाइम्स पावर, वो भी इस आदमी को घातक डैमेज नहीं पहुंचा सकता है, तो इस सिचुएशन में मुझे वेपन लेना ही होगा। मैं उसे एक चाल का यूज करके खत्म कर सकता हूँ। तभी वो जायंट उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार ये भी उसे काफी इजीली डॉच करते हुए उसके ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, अब मेरी बारी है। और ये कहते हुए वो असेंडिंग ड्रैगन डिसेंडिंग फिनिश स्लैश का यूज करता है। ये देखते हुए सभी लोग घबराने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या ये चीज क्या है? क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? क्या ये अभी एक ड्रैगन निकला था? इसी के साथ ये दूसरा, क्या ये फिनिक्स है? इसी के साथ हम देखते हैं कि ये भी उसे इजीली हरा देता है और कह रहा होता है, रेफरी क्या मैं पास हो चुका हूँ? सीन चेंज होता है, हमें बहुत सारे दारू की बोतल दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि एक आदमी को वो इन सारे दारू को पी रहा होता है और कहता है, हे पर्प, मेरे लिए और एक वाइन की बोतल लाओ। एंड ये जो बंदा होता है ये चाइनीज यही होता है, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर का चीफ। तो उसके सामने वो लेडी कह रही होती है, चीफ तुम इतने ज्यादा
नहीं पीना चाहिए, इतना पीने से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो वो चीफ कह रहा होता है मैं एक 5th रैंक का वॉरियर हूँ और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो लेडी उसके सामने काफी सारे पेपर को रख देती है और उसे कह रही होती है मैं मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में टैलेंट की कमी के बारे में तुम्हारी चिंताओं को समझती हूँ, इसीलिए इन सारे डॉक्यूमेंट पर बस एक बार नजर डालो। तो ये सुनते हुए वो चीफ उस डॉक्यूमेंट को पकड़ते हुए कह रहा होता तो ठीक है मुझे इसे देखने दो, और तभी वो उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये भी के पास 2nd रैंक का वॉरियर एम्बलम होता है। वो उसे लेते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैंने इसे पास कर लिया, वो भी बिना किसी कोशिश के, ये तो काफी अच्छा है। ये सुनते हुए यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे कहती है ये बेकार सा आदमी, लगता है ये मेरे हाथों से पंच खाने वाला है। तभी क्विंगशन कह रहा होता है 2nd रैंक वॉरियर यही भाई, तुम्हारी स्ट्रेंथ प्रोबेबली मुझसे कमजोर नहीं है, और ये कहते हुए उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी ये भी एक कॉल आता है और ये कॉल ली याओ का होता है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम अभी ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम आज क्लास में क्यों नहीं आए। ये सुनते हुए ये भी घबराते हुए कह रहा होता है कि क्लास मॉनिटर मैं तुम्हें सीक्रेटली एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम इसे किसी से मत बताना। दूसरी तरफ यांग कह रही होती पिताजी क्या ये अजीब लड़का सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। तो क्विंगशन उसे देखते हुए मन ही मन कहता है दुनिया में हमेशा सही टैलेंटेड लोग होते हैं, आखिर मुझे उसे कैसे कंफर्ट करना चाहिए। तभी यांग अपनी स्वॉर्ड को आगे निकालते हुए कह रही होती है मैं उसे फिर से सरपास कर दूंगी। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा रन होते हैं। फिर हम अगले दिन पेरी फेरी ऑफ फियर्स टाइगर माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये भी के चारा के पास काफी सारे टाइगर्स आते हैं और ये वही गोल्डन विंग टाइगर होते हैं, जिन्हें देखते हुए ये भी तुरंत उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। उन्हें मारने के बाद वो कह रहा होता है स्ट्रेंथ मैटर नहीं करता, लेकिन इससे इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाता है। टेक्निक बस वही है जिसमें वॉरियर को मास्टर होना चाहिए, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ उसकी लेवल 13 हो जाती है। वो कह रहा होता है लेवलिंग ऑफ फीलिंग, ये काफी ज्यादा बढ़िया होती है। तभी उसके ऊपर अचानक से बहुत सारे गोल्डन विंग टाइगर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो देखते हुए उन पर अटैक करते हुए कहता है धत्तेरी की इनमें से फिर से ये बहुत सारे हैं, आखिर अचानक यहाँ पे क्यों आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी ये टाइगर्स ये डम नहीं है, पिछली बार मैंने उनमें से कुछ को मार डाला था, लेकिन इस बार ये पीछे हटे बिना मौत का सामना कर रहे हैं। ये कहते वो उनसे लड़ रहा होता है और मनमन कहता है अब मुझे पता चल गया कि ये टाइम खरीद रहे हैं। इसी के साथ हम उन गोल्डन विंग टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि ये भी की तरफ ही देख रहा होता है। ये देखते हुए ये भी मनमन कहता है नहीं, मैंने पिछली बार बहुत सारे गोल्डन विंग टाइगर को मारा था और ये उस गोल्डन विंग टाइगर किंग को पता चल गया था, तो क्या इसने जानबूझकर मेरे लिए ये जाल बिछाया था, ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। तभी वो गोल्डन विंग टाइगर उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए वो मनमन कहता है नहीं, भले ही मैंने अभी भी लेवल अप किया हो, लेकिन फिर भी मैं इस गोल्डन विंग टाइगर किंग का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा। ये कहते ही वो अपनी सॉलिटरी बॉडी टेक्निक को इस्तेमाल करता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो टाइगर किंग अभी भी उसके पीछे होता है। ये देखते हुए वो मनमन कहता है नहीं, ये गोल्डन विंग टाइगर किंग काफी ज्यादा तेज है, देर से देर वो मुझे पकड़ ही लेगा, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो टाइगर किंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो काफी मुश्किल से डॉज करता है और वो अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसकी वजह से एक बड़ा सा माउंटेन आधा खत्म हो चुका होता है। ये देखते हुए वो मनमन कहता है ये एयर कैनन की पावर अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट टाइम इसने उतना ज्यादा पावर का यूज नहीं किया था, और इसी के साथ उसका हाथ भी घायल हो जाता है। वो मनमन कहता है इसकी वजह से मेरा लेफ्ट आर्म काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, मैं सीधा इसका सामना नहीं कर सकता। ये कहते ही वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो नीचे एक दलदल को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है शायद मेरे पास एक आइडिया है। ये कहते ही वो उसी टाइगर किंग को बुला रहा होता है और कहता है हे टाइगर किंग चलो मेरे पास आओ। तो ये सुनते हुए वो टाइगर किंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी तरफ अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो मन मन कहता है अब ये मेरे चारे में फंसने वाला है, और ये कहते ही वो उसी दलदल में घुस जाता है, जो कि देखते हुए वो टाइगर किंग वहाँ पर रुक जाता है और उस दलदल को देखने लगता है। अभी उस दलदल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये मॉन्स्टर वही ट्रेंड ऑफ द मडी मार्श डबल हेडेड क्रिम्सन ड्रैगन होता है और वो उसी टाइगर किंग पर अटैक करता है। दूसरी तरफ ये भी दूसरी जगह से इस दलदल से बाहर निकल जाता है और ये सब देखते हुए मनीमन कहता है तो मैं बच गया। वैसे ये फेरोसियस मॉन्स्टर्स इनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट होती है। डबल हेडेड क्रिम्सन ड्रैगन ये छोटे फ्राई को अटेंशन नहीं देता, लेकिन ये इस बड़े से गोल्डन विंग टाइगर किंग को इग्नोर नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो लार्ज हेल्थ पोशन को पीने लगता है, जिससे कि उसकी हील ठीक होने लगती है। वो कह रही होती है ऐसा लगता है कि मेरा लेफ्ट आर्म जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लार्ज हेल्थ पोशन काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो उन दोनों को देखने लगता है जहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है फिलहाल ये दोनों एक ही जैसे हैं और उनकी पावर लेवल भी सेम लग रही है, तो इस मैटर में गोल्डन विंग टाइगर किंग मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि मुझे मात देने की कोशिश की कीमत क्या होती है। दूसरी तरफ ये बेबी के चारे के पास बहुत सारे गोल्डन विंग टाइगर आते हैं, जो कि देखते हुए ये बेबी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है छोटे बिल्ली के बच्चे अब ये मरने वाले हैं। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करता है और कह रहा होता है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते हुए वो सारे टाइगर वहाँ से भागने लगते हैं और डर रहे होते हैं।
हैं। ये भी कह रहा होता है मेरे सामने से भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते ही वो वहाँ पे एक बड़ा सा अटैक करता है और उन सभी को मार डालता है और वो उन सबको मारते हुए कह रहा होता है 199 गोल्डन विंग टाइगर्स ये मेरे खिलाफ जाने का कीमत है। और ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। उन्हें मारने की वजह से उसे काफी सारे पॉइंट मिलते हैं। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और वो देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा गोल्डन विंग टाइगर पहुंच जाता है जो कि लेवल 20 का होता है। ये देखते हुए वो कहता है टाइगर जनरल तुम्हारा क्लैन तो मेरे जरिए लगभग खत्म ही हो चुका है, आखिर तुमने कैसे जिम्मेदारी को पूरी की है, तुम तो एक बेकार से जनरल हो। तभी वो टाइगर उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसके ऊपर से फ्लाइंग करते हुए उस पर अटैक करता है और उसके गले को 2 हिस्सों में काट देता है। इसी के साथ वो 200 टाइगर को मार डालता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये 200 हुआ था, फाइनली उस टाइगर किंग का बदला लेने के लिए ये काफी है जिसके लिए मैं ये महसूस कर रहा था। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है कि उसने हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है जो कि नेमेसिस ऑफ द टाइगर क्लैन है। ये देखिए वो कह रहा होता है क्या ये सच में कोई हिडन क्वेस्ट है नेमेसिस ऑफ द टाइगर क्लैन, तो ये टाइटल मुझे मिला है। इसके साथ गोल्डन विंग टाइगर किंग मेरे बदला लेने का दिन दूर नहीं है, अब तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। वैसे इनकी लाश ये बेचने के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, अब मैं ज्यादा दिन तक गरीब नहीं रहूंगा। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम उस टाइगर किंग को देखते हैं जो कि उस डेवल हेडेड क्रिम्सन ड्रैगन को मार चुका होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये देखते हुए वहाँ के बाकी सारे एडवेंचरर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो घबराते हुए कह रहे होते नहीं आखिर इस गोल्डन विंग ड्रैगन किंग को किसने नाराज कर दिया है, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। और वो ड्रैगन किंग उन पर अटैक कर देता है और उन सबको मार डालता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये वे को जो कि कह रहा होता है मैं पैसे कमा रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे खर्च करूँ। मैं अपने बाएं हाथ से एक नोकिया और अपने दाहिने हाथ से एक मोटोरोला खरीदूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं आईफोन खरीद लूँ। भी वो स्लॉटर हाउस को देखता है जो कि अभी भी खुला हुआ होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अरे मिस्टर कुयन अभी भी काम क्यों कर रहे हैं। ये कहते ही वो स्लॉटर हाउस में चले जाता है और कहता है हे मिस्टर कुयन मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छे सामान है। तभी उसके ऊपर कोई चाकू फेंक मारता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो काफी मुश्किल से उसे डॉज करता है। तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आती हुई कह रही होती है हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। तो उसे देखते हुए ये भी उसे कह रही होती है ये पूछने से पहले कि मैं कौन हूँ बच्चे तुम्हें अपने बिहेव पर ध्यान देना होगा। ये सुनते हुए वो लड़की कह रही होती क्यों मैं ऐसा क्यों करूँ। तो ये भी कहता है एक शरारती बच्चे को डिसिप्लिन में होना चाहिए है ना। तभी उसे कुछ एहसास होता है, वो मन ही मन कहता है ये क्या चल रहा है और ये कैसा हो रहा है, आखिर यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट कैसे आ सकते हैं और सभी मेरे लिए काफी ज्यादा गुस्सा लग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, क्या कहीं कुछ हो रहा है। तभी कुयान उसे देखते हुए कह रहा होता है ब्रदर क्या ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये भी मन ही मन कह रहा होता है ये क्या हुआ, अचानक वो स्टीयर गायब हो गया है, अब ये क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो फीलिंग कैसी थी। तभी कुयान उसे कहता है वैसे मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं ये मेरी बेटी है, वैसे क्या ये प्यारी नहीं है, वो काफी ज्यादा शरारती है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सुनते हुए ये भी कहते कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो ये सुनते हुए वो बच्ची कह रही होती है तुम बूढ़े आदमी जो कि तुम उसे जानते हो तो मैं अंदर वापस जा रही हूँ। ये देखते हुए कुयान उसे कहता है मैंने उसे बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया है और इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। बाय द वे इतनी देर से मुझे ढूंढने का क्या वजह है। तो ये भी उसे कह रहा होता है अंकल कुयान बस मेरे पास एक बड़ी डील है, 36 गोल्डन विंग टाइगर्स की लाशें हैं मेरे पास। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या 36 बच्चे तुम तो अमेजिंग हो और वैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, तुम्हें कोई भी मोल भाव नहीं करूंगा। तो फिक्स प्राइस 3,20,000 एक लाश पर है, तो बताओ ये कैसा डील है। सुनते हुए ये भी काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है अंकल कुयान डील फिक्स हो चुकी है, ये करने के लिए थैंक यू, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। और फिर वो उस कार्ड को लेते हुए बाहर निकल जाता है और मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे अंकल कियान के पास कुछ सीक्रेट्स हैं। एक नॉर्मल इंसान इन सेवेज मॉन्स्टर के लाशों के बारे में कैसे नहीं पूछ सकता और इसी के साथ वो एक्सपर्ट्स मुझे निशाना बना रहे हैं। वो सभी स्लॉटर हाउस में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंकल कियान ने कुछ भी नहीं कहा है तो शायद मुझे अभी उनसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। वेल अंकल कियान ये उतने बुरे इंसान नहीं लगते, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मुझे भी उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, तो इसलिए शायद मुझे घर चले जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ हम स्लॉटर हाउस में देखते हैं जहाँ पे कियान के सामने काफी सारे लोग होते हैं। वो कह रहे होते हैं क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तो उनमें से एक आदमी कह रहा होता है मैं पता चला है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है, लेकिन मॉन्स्टर किंग की लाश इसे दूसरे सैवेज मॉन्स्टर के जरिए टारगेट किया गया है। तो कुयान कह रहा होता है ये हमेशा से ही ऐसा होता है, तो इस जानकारी को सील कर दो। अब एक नर्स इनके ऊपर तो धिक्कार है, ये सब बेकार है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ इसके बस कुछ ही चैप्टर बचे हैं तो वो अगली वीडियो में आ जाएगी, वो भी आज आ जाएगी, तो चिंता मत करो जल्दी वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
शुरुआत में हम चीफ चेन्नई को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के साथ येबे के घर के सामने पहुंचते हैं, जहाँ पे हेडमास्टर उससे कह रहे होते हैं क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है? तो वो उससे कहता है हाँ मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं और मुझे इस बच्चे के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। इसी के साथ हम येबे के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे सारा का सारा खाना तैयार होता है और वो लिया को मैसेज करते हुए कह रहा होता है क्लास मॉनिटर जल्दी मेरे घर आओ, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है कि प्लेयर एनपीसी कैरेक्टर के लिए क्यूरियोसिटी दिखा रहा है, इसीलिए सिस्टम ने एनपीसी एक्सप्लोरेशन फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन ये फंक्शन करंटली क्लियर नहीं है तो इसलिए खुद ही इसका जांच कर लो। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है क्या ये कैसा जोक है? मैं अंकल कियान के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, आखिर ये फंक्शन कैसे आ गया? ये कितना ज्यादा बेकार है, क्या ये सिस्टम हैंग तो नहीं हो रहा है? लेकिन हालांकि मुझे थोड़ी देर हो चुकी है, अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए तो ये शायद एक ऑक्सिलियरी आर्टिफैक्ट हो सकता है। तब इसके दरवाजे से आवाज आती है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या क्लास मॉनिटर इतनी जल्दी आ चुकी है? और ये कहते वो डोर को खोलता है और कहता है क्लास मॉनिटर जल्दी से अंदर आ जाओ। लेकिन तभी वो अपने सामने दो लोगों को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो? ये सुनते हुए चेन्नई कहता है ये भाई तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा यूनिक है। तो ये उसे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? चेन्नई उसे कह रहा होता है ऑफ कोर्स हम एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट में तुम्हारे परफॉर्मेंस के बाद से ही तुम पर ध्यान दे रहे हैं और हाँ हम एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट से हैं। तभी वो हेडमास्टर कह रहा होता है ग्रिल्ड टाइगर के पंजे, स्टील फ्राइड टाइगर के पूछ और ब्रेस्ट टाइगर मीट ये काफी अच्छा है। और ये कहते वो काफी तेजी से अंदर चले जाता है और उन खाने को देखते हुए कह रहा होता है सेकंड रैंक के फ्रोसेस मॉन्स्टर गोल्डन विग टाइगर की ये लाश को इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज करना ये काफी रेयर है। तो ये सुनते हुए ये भी कह रहा होता है क्या तुम अंदर कैसे आए? ये तो कितना ज्यादा बेकार है। तभी हेडमास्टर से कह रहा होता है क्या तुमने उन सभी को मार डाला? ये भी कहता है ऑफ कोर्स मैंने उन्हें मार डाला, वैसे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तभी हेडमास्टर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है यंग मैन इतना ज्यादा रूड मत बनो, जो कि देखते हुए ये भी घबरा जाता है और कहता है कि क्या तुम ये क्या चाहते हो? ये मेरा घर है। तभी हेडमास्टर उसे उठाते हुए उसके टेबल पर बिठा देता है। ये देखते हुए काफी साधारण होता है और उससे कहता है आखिर तुम कौन हो? वो मन ही मन कह रहा होता है ऐसी स्पीड ऐसी पावर, मेरे पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं था, आखिर ये कौन है? और उसके देखते देखते ही वो हेडमास्टर सारे के सारे खाने को खा लेता है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है क्या ये सब तो वो था जिसे मैंने क्लास मॉनिटर के लिए बनाया था और मैं ऐसे खुद भी नहीं खा सका। तभी चीफ यही कह रहे होते हैं जियाओ ये तुम्हारे पास एक अच्छा स्किल है, अगर तुम एक रेस्टोरेंट खोलते हो तो जरूर तुम बहुत सारे पैसे कमा लोगे। ये भी कहता है ठीक है उस सिचुएशन में चलो छोटी मोटी पेमेंट कर दो और मुझे 1 मिलियन पे कर दो, और प्रॉफिट मार्जिन छोटा है तो इसलिए कैश वैश सब कुछ चलेगा। तभी वो देखता है कि हेडमास्टर अचानक से उसके पीछे जाते हुए सोफे पे बैठ जाता है। ये भी कह रहा होता है तुम बिना कुछ कहे या पूछे अंदर आ जाते हो और बस दूसरे लोगों का खाना खा रहे हो। तो चैन यही कहता है वैसे माफ करना मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मैं चैन यही हूँ एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट का चीफ और ये टैंग वैन है जो कि जियांग डिस्ट्रिक्ट मेन हॉल का हेड है। ये सुनते हुए ये भी काफी साधारण होता है और कहता है क्या जियांग नांग डिस्ट्रिक्ट का हेड? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसे है तो आज आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं? वो हेडमास्टर कह रहा होता है मैं हवा में बातचीत नहीं करूंगा, वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी तो इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ और तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट का मेन डिसेबल बनाना चाहता हूँ। चीफ ये कह रहे होते हैं लड़के हेडमास्टर पहली बार किसी डिसेबल को लेने के लिए आए हैं तो मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। ये सुनते हुए ये भी कहता है हेडमास्टर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अभी भी अवेकनिंग सेरेमनी में भाग लेना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए हेडमास्टर कह रहा होता है लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी अवेकनिंग वैल्यू 0 है, तो क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट के बारे में भी नहीं सोचते? और वो ये भी को अपनी पावर दिखाता है। ये देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है। वो मन ही मन कहता है इतना पावरफुल ऑरा ये मुझे बहुत ही ज्यादा डरा देती है, लेकिन चूंकि मेरे पास लाइफ का एक दूसरा मौका है तो मैं इस बार हार नहीं मान सकता। और वैसे कह रहा होता नहीं भले ही मैं अवेकनिंग में सक्सेस हो जाऊँ मैं मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं कोशिश किए बिना बच जाता हूँ तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे कहा जाएगा? ये सुनते हुए चेंगी ताली बजाते हुए कह रहा होता है ये भाई तुम तो हेडमास्टर के प्रेशर में भी अपना सैनिटी मेंटेन कर सकते हो, तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो, तुम कई सालों में ये पहले इंसान हो। तभी वो हेडमास्टर से कह रहे होते हैं इंटरेस्टिंग बच्चे तुम्हारी माइंड ऑफ स्टेट काफी ज्यादा अच्छी है और ऐसा प्रेशर का तुम पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारे पास खुद एक चॉइस है और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है बाय द वे मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ईमेल कर दूंगा, अगर तुम मन लगा कर पढ़ाई नहीं करते तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। ये कहते ही वो बाहर चले जाता है। तो चैन यही उससे कह रहा होता है हेडमास्टर आप उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा अच्छे थे, आपने तो मुझे बहुत ही मुश्किल से गाइडेंस किया था। तो हेडमास्टर से कह रहे होते हैं तुम्हारा टैलेंट 5th रैंक मार्शल आर्टिस्ट के पीक पर पहुंचने वाली है, लेकिन उसने मुझे अभी एक होप दिखाई, मुझे आशा है कि वो तुमसे भी आगे निकल जाएगा। और फिर कुछ बाद ये भी उन सारे
खाली बर्तनों को देखते हुए कह रहा होता है, आज ये मेरा सबसे अनलकीस्ट डे था। मैंने काफी सारे डिशेस को इस टेबल पर तैयार किया था, लेकिन एक टुकड़ा भी नहीं बचा। तो उसे देखते हुए लिया उससे कह रही होती है, कौन जानता था कि तुम एक बाइट भी नहीं ले पाओगे, और इसी के साथ मैं बड़ी हो रही हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा खाने की जरूरत है। तो ये भी की नजर कहीं और होती है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ मुझे पता चल रहा है। लिया उसे कह रही होती, सुनो हाल ही में सिचुएशन अनस्टेबल है, तो इसलिए इस सिटी को मत छोड़ना। तो ये भी कहता है, क्यों, क्या हो गया? लिया उसे कह रही होती है, क्विंसलैंड सिटी में कई इंपॉर्टेंट फिगर्स आए हैं, ऐसा लगता है कि हमारे स्पेकुलेशन सच है, तो इसलिए इस सिटी को मत छोड़ना। ये सुनते हुए ये भी कहता है, क्या ये नॉर्मल नहीं है? हमने पहले ही इसका पता लगा लिया था। तो ये सुनते हुए लिया गुस्सा होती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा? मैं जानती हूँ कि तुम अपने स्किल को निखारने के लिए फेरोशियस मॉन्स्टर का शिकार कर रहे हो, लेकिन क्विंचेंग सिटी लगातार खतरनाक होते जा रहा है। मुझे आशा है कि तुम इस सिटी को ना छोड़ो। ये उससे कहते हैं, क्लास मॉनिटर चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए वहाँ से जाते हुए कह रही होती, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये भी उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, क्लास मॉनिटर इसके लिए थैंक यू, लेकिन क्या हम कुछ होने तक इंतजार करना होगा और दूसरों को हमारा फेट कंट्रोल करने देना होगा? और मैं किसी के आगे अपनी डेस्टिनी को सरेंडर करना नहीं चाहूंगा। इसी के साथ अगली सुबह हम देखते हैं वो बिस्तर से उठता है, तभी उसे एक मेल आता है, जो कि देखिए वो काफी हैरान होता कहता है, ये मेल क्या, ये वहीं से आया है? और जैसे वो उसे ओपन करता है, वैसे ही उसके सामने एक पोर्टल ओपन होती है और वो उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है, ये कौन सी जगह है? यहाँ पे तो काफी ज्यादा ठंड लग रही है। अभी हेड मास्टर उसे उसका जैकेट देते हैं और कहते हैं, कुछ कपड़े पहन लो, वो हमारे सामने वेट कर रहे हैं। ये देखते हुए ये भी मन कहता है, क्या ये वर्चुअल स्पेस है? ऐसा लगता है कि ये रियल है, मैं यहाँ के टेम्परेचर को एक्चुअली सेंस कर सकता हूँ। इसी के साथ वो देखता है कि हेडमास्टर के सामने एक बियर होता है, जो कि सब मॉन्स्टर किंग पोलर बियर किंग होता है। ये देखते हुए वो मन कहता है, तो वो एक लंबे स्पेयर का यूज करता है। ये बिल्कुल मेरे स्पेयर जैसा है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तभी वो जो पोलर बियर किंग होता है वो उन हेडमास्टर पर अटैक करता है। ये देखते हुए हेडमास्टर भी उस पर अटैक करते हैं और कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कहते ही वो उसे हिट करते हुए पीछे हटा देते हैं और कहते हैं, लगता है तुम एक साथ मरना चाहते हो। ये कहते हुए वो अपनी पावर सीक्रेट टेक्निक थंडर वेव का यूज करता है और उसकी एक आंख को फोड़ देता है। ये देखते हुए वो बियर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हेडमास्टर उसे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और सीक्रेट टेक्निक शैडो मूवमेंट 8 डायरेक्शन का यूज करते हैं और अपने कई सारे शैडो क्लोन बना लेते हैं, जो कि देखते हुए ये भी काफी साधारण होता है। वो मन ही मन कहता है, क्या उन्होंने एक्चुअली अपने शैडो को 8 शैडो में डिवाइड कर लिया है। हम देखते हैं हेडमास्टर हर जगह से उस पोलर बियर पर अटैक करते हैं और उसे काफी ज्यादा जख्मी करते हुए कह रहे होते हैं, इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे ऑफेंड किया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ये कहते ही वो हंस रहे होते हैं, जो कि देखते हुए ये भी घबरा गया होता है। इसी के साथ साथ वो फिर से अपने रूम पे वापस चले जाता है। ये देखते हुए वो कहता है, मार्शल आर्टिस्ट की ये एडवांस्ड पावर, ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है और उसे एक पावर महसूस होने लगता है। वो ये देखते हुए कहता है, आखिर ये कैसी पावर है? सिस्टम उसे कह रहा होता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने थंडर वेव थ्रो टेक्निक को सीख लिया है। इसी के साथ तुमने शैडो मूवमेंट 8 डायरेक्शन थ्रो एचिंग टेक्निक को भी सीख लिया है। एंड इसी के साथ साथ ये सीरीज और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। मुझे माफ करना, ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा था। मैं सोच रहा था कि उस वीडियो में कंबाइन कर दूं, लेकिन मुझे थोड़ा व्यू चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। माफ करना, बुरा मत मानना। और वैसे कमेंट करके ये बता देना कि मुझे नेक्स्ट सीरीज कौन सी करनी चाहिए। वैसे कल एक दिन का इंतजार करना पड़ सकता है तुम लोगों को, क्योंकि पहली वीडियो 1 आवर की हो सकती है और तुम लोगों को पता ही है कि 1 आवर का बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।